हम लोग बात कर रहे थे हमारे लूसेंट्स के जो आपके कॉमन एरर्स हैं उनकी, ठीक है। बात करेंगे हम प्रोनाउन के चैप्टर की। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको एरर्स देखने को मिलेंगे। जो आपका ये पर्टिकुलर पार्ट रहेगा जिसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है ना उनके लिए रहेगा। थोड़ा सा इसके लिए आपको बेसिक जो है करना होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउंस हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, ठीक है। जो एक तरीके से बांटने का काम करते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव जो है प्रोनाउंस एक तरीके से बोलते हैं। इसमें आपके बोल के बता देता हूँ, ईच, आइदर, नाइदर, एने, है ना, इस तरीके के ईच, आइदर, नाइदर, एने, इस तरीके के जो सब्जेक्ट के रूप में आपके आने वाले नन भी है, जैसे यहाँ पे मुझे नन दिख गया, अभी सही है, ये एने वन भी है, ये भी है। तो इस तरीके के जो आपके प्रोनाउंस होते हैं जो आपके सब्जेक्ट का भी काम करते हैं और कई बार ऑब्जेक्ट की जगह पे भी ये आपको देखने को मिल जाते हैं। ये छोड़ देते हैं, इस बात को रहने देते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये किस तरीके से आपकी जो गलतियां हैं ना वो करवाते हैं, मतलब इनमें एरर है तो किस तरीके से हम उनको ढूंढ सकते हैं, ये जो है बात आपकी होती है। अच्छा, एक जगह मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए आपको बताने के लिए, ये रहा। देखो 3-4 कुछ वर्ड्स हैं उनकी दिक्कत सॉल्व कर लेते हैं। देखो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, सबके लिए यूज हो जाएगा। सिंगुलर जो है सब्जेक्ट के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं। एक होता है आइदर, आइदर होता है दो में से एक के लिए, ठीक है। जहां पे दो चीजों की बात चल रही होगी उसमें से कोई एक होगा। इसका बिल्कुल अपोजिट एक तरीके से आपको देखने को मिलता है नाइदर, ठीक है। नाइदर मतलब दो में से कोई भी नहीं, ओके, ये चीज समझ में आई। नाइदर मतलब दो में से कोई भी नहीं वाली जो है बात आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, फिर नन होता है। नन मतलब दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं, दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं, ठीक है, ओके। नन ऑफ दीज, इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 आपने लिखा दिखा है ना। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगर और कोई बात आएगी तो मैं बीच में आपको जो है एक तरीके से बता दूंगा, ठीक है। वो हम लोग बीच में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना आपकी, बहुत सारे रूल्स जो है आपके बीच में आ जाएंगे क्वेश्चंस में, तो उनको उस समय पे हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस एक तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो इनको इरेज नहीं करते हैं, यहीं पे रहने देते हैं। अच्छा, तो यहाँ से क्वेश्चंस को जो है शुरू कर देते हैं करना। ओके, चलो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नन ऑफ द टू सिस्टर्स हैज पेड हर ट्यूशन फीस। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रही है, जब भी हम नन या ईच या इन सब के साथ जब ऑफ हम एक तरीके से लगाएंगे, है ना, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, इनके साथ जब ऑफ लगाते हैं हम लोग तो उनके साथ हम प्लूरल जो है नाउन एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। जैसे कि नन ऑफ यहाँ पे लिख दिया सिस्टर्स, ये जो है प्लूरल नाउन आपका यहाँ पे है। एक तो ये चीज भी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, कि यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो है गलती मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है, हमें एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना देखने को मिलेगा। तो ये बात होगी आपकी, इसको ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग खोल के बात करनी जरूरी है, ठीक है। तो देखो नन ऑफ द टू सिस्टर्स लिखा हुआ है, हमने बात किसकी की थी, जो नन है आपका वो जो है क्या करता है, दो से ज्यादा में से किसी को नहीं बताता, ठीक है। तो जहां पे दो लोगों की बात हो रही है तो वहां पे आपका नन नहीं हो सकता, ठीक है। वहां पे आपका क्या नहीं हो सकता, नन एक तरीके से आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वहां पे आपको क्या देखने को मिलना चाहिए, आइदर, आइदर देखने को मिलना चाहिए। नहीं, गलत बोल रहे हो आप, वहां पे नाइदर, ठीक है, क्योंकि मना करने की बात हो रही है दोनों की, ठीक है ना। आइदर क्या हो जाता है, दो में से एक हो जाता है, आइदर तो दो में से एक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स। तो टू सिस्टर्स की बात हो रही है तो नाइदर्स की है। सिस्टर्स हैज पेड हर ट्यूशन फीस। अब देखो ये हर किसके लिए आया है, नाइदर ऑफ द टू, दो में से कोई भी नहीं। अब यहाँ पे एक और चीज सीख लो, अब तो लगे लगाए, एक और चीज सीख लो, अब तो लगे लगाए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से भी इसको चेक कर लो कि यहाँ पे ये हर क्यों आया।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये तो आपका नाइदर ऑफ द टू दे दिया, यहाँ पे तो सिस्टर्स आया हुआ है, ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स। अब यहाँ पे ये हैज क्यों आया, क्योंकि दो में से कोई भी नहीं, सिंगुलर सिंगुलर दोनों अलग अलग तरीके से करके देखा उसने, इसलिए आपका यहाँ पे कभी भी हैव नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आपको नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको सिंगुलर फॉर्म देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे सिंगुलर आपको देखने को मिल रही है तो उस हिसाब से सिस्टर्स के लिए यहाँ पे हर ले रखा है, अलग अलग के लिए इंडिविजुअली, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पॉइंट, बिल्कुल हैशटैग लगा के कहाँ पे लिखना है, नॉट ओनली कॉपी पे लिखो आप बट ऑल्सो आपके दिमाग पे भी लिखो, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कहाँ पे गलती है, आपके फर्स्ट पॉइंट में आपको आपकी जो है गलती मिल जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, नाइदर ऑफ द 5 वीमेन हैज ए चॉइस ऑफ हर ऑन। अब देखो यहाँ पे नाइदर दे रखा है, जहां पे नन देना था वहां पे नाइदर दे दिया, जहां पे नाइदर देना था वहां पे नन दे दिया, तो मैं इसको काट के नन लिख देता हूँ। क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि 5 वीमेन की बात हो रही है। सेम यहाँ पे भी बात यही रहेगी, यहाँ पे आपका प्लूरल फॉर्म नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सिंगुलर ही देखने को मिलेगा। ये हर किसके लिए आया है, ये हर आपके विमेन के लिए आया है, ऑब्जेक्टिव के इसका प्रोनाउन, ठीक है, ध्यान रखना है। एनीवन ऑफ द 2 वाइव्स इज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड। अब देखो एनीवन ऑफ द 2 वाइव्स, देखो एनीवन मत कहो भाई, एनीवन मतलब नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है, हर किसी के लिए यूज कर रहे हैं। देखो है सिंगुलर के लिए, अकेले के लिए यूज करेगा, ये किसी अननोन के लिए यूज करेगा, ये बात भी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एनीवन की जगह पे 2 के लिए, 2 में से कोई भी नहीं की बात कर रहा है क्या, एनीवन ऑफ द 2 वाइव्स इज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, ओके, आइदर ही आप यहाँ पे कहोगे, आइदर ऑफ द 2 वाइव्स, ठीक है, ओके। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर ए में गलती है, ऊपर वाले में भी ए में ही गलती थी, मतलब तीनों में ए में ही गलती आपको देखने को मिली। अगला क्वेश्चन क्या है, ही कुड नॉट मीट आइदर ऑफ हिज 3 ब्रदर्स एट होम। देखो यहाँ पे अटैक करो सीधा अब तो बस, क्योंकि हमने समझा दिया जितना समझाना था उसके ऊपर, ठीक है। तो आइदर ऑफ हिज 3 ब्रदर्स लिखा हुआ है, तो आइदर किसके लिए यूज होगा, 2 लोगों में से किसी एक के लिए, मतलब 2 लोगों की जहां पे बात हो रही है वहां पे आपका आइदर यूज होगा। यहाँ पे हम किसके लिए यूज करेंगे, एनीवन, ठीक है, एनीवन मतलब इन तीनों में से कोई एक की बात चल रही है। He could not meet anyone of his 3 brothers at home, मतलब उसके 3 भाइयों में से कोई भी नहीं मिला उसको घर पे, ये बात यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है। आगे क्या है, none of the 2 ministers was available for comments। अब देखो none लिखा हुआ है, 2 ministers की बात चल रही है, ऑप्शन नंबर ए में गलती है, आइदर बोल दो यहाँ पे, आइदर ऑफ द 2 ministers। अब यहाँ पे वर नहीं होगा, was होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे आइदर ऑफ द 2 ministers की यहाँ पे बात हो रही है। Each of the members has their own opinion about it। देखो each of the members, each मतलब प्रत्येक मेंबर के जो है एक तरीके से बात चल रही है, each of the members मतलब प्रत्येक जो है एक तरीके से मेंबर की एक तरीके से क्या कर रहा है, बात एक तरीके से कर रहा है, ठीक है। each of the members आपका देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से अगर मैं जाऊँ, थोड़ा सा इसको मैं भूल जाऊँ कि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एरर्स की बात कर रहा हूँ। ईच ऑफ आपको लिखा मिलेगा, द आपको लिखा मिल रहा है, फिर उसके बाद प्लूरल नाउन आपको देखने को मिल रहा है। देखो हैड यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल डजंट मैटर, लेकिन आएगा सिंगुलर यहाँ पे, ठीक है। अच्छा सिंगुलर आ गया, यहाँ पे सिंगुलर आ गया, ठीक है, ओके चलो ठीक है। अच्छा ईच ऑफ द मेंबर्स में से प्रत्येक की बात कर रहा है, मेंबर्स में से प्रत्येक की बात कर रहा है, तो आपका प्लूरल ही आना चाहिए, फिर तो हाँ प्लूरल ही आना चाहिए, ओके। चलो फिर क्या है, देयर ऑन ओपिनियन, उनका अपना ओपिनियन होगा, उनका देयर ऑन ओपिनियन, नहीं ये देयर नहीं होगा, प्रत्येक एक व्यक्ति की बात कर रहा है, नहीं सिंगुलर जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे, अगर जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि हेड में सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपका सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, अगर ऐसा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो सिंगुलर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देयर नहीं होगा, यहाँ पे हिज होगा, उसके प्रत्येक के अपने ओपिनियन के बारे में बात की जा रही है, प्रत्येक मेंबर के अपने ओपिनियन के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे आपका गलती ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे होगा, हिज रहेगा यहाँ पे, उसका अपना ओपिनियन उस चीज के बारे में, जिस भी चीज की बात वहां पे चल रही थी। आगे, शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। देखो
आइदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स कहने की बात जो है यहाँ पे आपको बिल्कुल गलत जो है देखने को एक तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। आइदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स बिल्कुल नहीं होगा, एनी वन ऑफ हर थ्री सिस्टर्स यहाँ पे कहने की बात आपकी होगी। ऑप्शन नंबर 4 में आपको गलती मिल जाती है। ईच ऑफ द 6 बॉयज, ईच ऑफ द 6 बॉयज कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड हर नहीं हिज टास्क, हर नहीं, हर होता है यहाँ पे बॉयज की जगह पे गर्ल्स होता, ठीक है, हर होता बॉयज की जगह पे अगर यहाँ पे गर्ल्स होता तो यहाँ पे हर होता, ठीक है। अगर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये भी बात सही याद आ गई, जेंडर अगर स्पेसिफिक एक तरीके से नहीं है, पता नहीं चल रहा है, तो आप वहाँ पे हिज ही दोगे, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 में आपको गलती यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 2 क्वेश्चन और बचते हैं। नाइदर आदित्य नोर रुद्राश, देखो आपका जो है कलेक्टिव एक तरीके से या कंपाउंड कंजंक्शन आपको देखने को मिल रहा है। देखो जब भी नाइदर नोर की बात करते हैं, आइदर और की बात करते हैं, ये आगे लिखा हुआ ही है, आइदर और की बात करते हैं, नाइदर नोर की बात करते हैं, तो जब भी इनके बीच में आपका कोई भी नाउन लिखा रहे, कोई भी सब्जेक्ट लिखा रहे, नोर के बाद जो सब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, ओके, ठीक है भैया, ठीक है। तो ओके, इसके बाद क्या है, वो लाइट चली जाती है ना, इन्वर्टर बोलता है ऐसे। तो क्या है, नाइदर ऑफ आदित्य नोर, जो नोर या और के बाद जो सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा उसके हिसाब से आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। साथ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपका साथ के साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओके। अच्छा, तो ये तो बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नाइदर आदित्य नोर रुद्राश, अब यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, इसके हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर की बात चल रही है, तो ये प्लूरल किसके लिए आया है, इसके लिए आया है, रुद्राश के लिए नहीं। मतलब क्या है, नाइदर आदित्य और नोर रुद्राश, ना तो आदित्य ना रुद्राश हैज डन, नहीं किया, उसने अपना काम नहीं किया, तो हिज लिखेंगे यहाँ पे, देयर नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 में गलती है। ईच आइदर द इंजीनियर, और आइदर और मतलब ना तो इंजीनियर और ना उसके मैकेनिक्स, अब यहाँ पे प्लूरल नाउन आया है, इट मीन्स आपका प्लूरल जो है यहाँ पे वर्ब होना चाहिए। ये तो जो है यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ से इसको आप डिकोड नहीं कर सकते कि कौन सा यहाँ पे जो है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब फिर आपका बन जाता है, ठीक है। अच्छा, तो हिज मैकेनिक्स, यहाँ पे प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हिज ड्यूटी नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा देयर ड्यूटी, उनकी ड्यूटी, ठीक है। क्योंकि इसको देखना है, फिर हमें हाईलाइट कर देता हूं मैं यहाँ पे, इसको देखना है हम लोगों को, ठीक है, इसको देखना है, जो नोर या और के बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू उस सब्जेक्ट के आप जो है चीज को देखोगे, नहीं तो आप उसको इसी तरीके से छोड़ दोगे, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, छोड़ना तो है ही नहीं, ओके। तो इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है उससे रिलेटेड जो कॉमन एरर के क्वेश्चंस थे, वो 10 क्वेश्चंस थे, उसको हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट जो आपका प्रोनाउन के लिए आपका जो नेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको, एरर के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, वो आपके क्वेश्चन नंबर 4 में देखने को मिलते हैं। और वो किससे रिलेटेड देखने को मिलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आपके जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होते हैं ये जल्दी हो जाएंगे, 15 ही क्वेश्चंस हैं आपके, 1-2 क्वेश्चंस होगा एक अच्छे लेवल का, बाकी आसान है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, उसके बाद और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। देखो क्या है, आपका है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, ओके, पर्सनल प्रोनाउन है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको देयर है पर्सनल प्रोनाउन, तो देयर सेल्व्स बन जाता है, ओके। जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनमें पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं उनके कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का, है ना, इस तरीके से। तो उनके साथ सेल्फ या सेल्फ्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेल्फ्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेल्फ, लग के बनते हैं पर्सनल प्रोनाउन के कुछ पार्ट्स के साथ। जिसके साथ सेल्फ लगेगा वो आपका सिंगुलर प्रोनाउन बनता है, जिसके साथ सेल्फ्स लगता है वो प्लूरल प्रोनाउन आपका बनता है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये खुद
या अपने आप से बात करने के हिसाब से या अपने आप को डिनोट करने के लिए यूज़ एक तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। और क्या बताऊं मैं इनके बारे में आपको, और जब डिटेल में आपके जो रूल्स ओनली वीडियोस आपके बनाए जाएंगे उसके दौरान आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स है, उसमें लिख दिया करो, बार बार बोलने की मुझे ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ओके, देखो पहला क्वेश्चन स्पीड से चलेगा ये पार्ट। दे लव्ड देयर सेल्फ सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स। अब देखो यहाँ पे मैं हिंदी करने जाऊंगा या और चीज़ें देखूंगा तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये जो देयर सेल्फ लिखा हुआ है ना, मैंने आपको बताया कि प्लूरल तब बनेगा जब उसके पीछे सेल्फ्स लगा हुआ होगा। तो देयर है, देयर के साथ आपका क्या लगना चाहिए, सेल्फ्स लगना चाहिए, सेल्फ नहीं लगना चाहिए, तो देयर सेल्फ्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एरर पार्ट 2। अगला क्या है, इसी तरीके की गलती है, 10 से ऊपर सेंटेंसेस में इसी तरीके की गलती है, बस उसको पकड़ना है। सी लाइक्ड द डायमंड हर सेल्फ्स बट नोट द सेटिंग। देखो यहाँ पे हर सेल्फ्स लिखा हुआ है, अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, हर सेल्फ होना चाहिए, ठीक है। एरर पार्ट क्या है, 3। आ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इट सेल्फ्स कैन नॉट स्टैंड। अब देखो यहाँ पे इट सेल्फ्स लिखा हुआ है, इट क्या होना चाहिए, इट सेल्फ होना चाहिए, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देम सेल्फ। देखो देम सेल्फ्स लिखा होना चाहिए, देम सेल्फ्स, ठीक है। एरर पार्ट 4। ही दैट रॉन्ग्स हिज फ्रेंड रॉन्ग्स हिमसेल्फ होना चाहिए, हिज सेल्फ नहीं, हिमसेल्फ होता है, हिज सेल्फ नहीं होता है। एरर पार्ट 4। अब देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, उसको थोड़ा सा समझ लो। ही दैट, सर ही के बाद सीधा दैट दे रखा है, क्या ये एक्सप्रेशन रॉन्ग नहीं है? नहीं है, ये बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है। ही के बाद सीधा दैट की बात करता है। ये ओल्ड इंग्लिश का एक रूल, आप इसको समझ सकते हो। आज के टाइम पे इसको हम लोग बोल देते हैं ही इज़ दैट, इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ये ही के बाद सीधा दैट लिख देते हैं। ये जो ही है ये दैट रॉन्ग्स, उस आदमी को बारे में सीधी, उस आदमी के बारे में सीधी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल ठीक है। ही ये सोच के मतलब रखना कि गलत हो गया है ये, ठीक है। अगला, whosoever shall exalt himself shall be abased। देखो himself लिख रखा है, himself हो जाएगा, क्या हो जाएगा, himself हो जाएगा। क्या पार्ट नंबर 3 में एरर है। I hope that you are both looking after myself, आगे नो एरर है। देखो यहाँ पे माई सेल्फ लिखा हुआ है, ये कोई दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है, इसका मतलब नो एरर है, नहीं, कंप्लीट करो। आई होप दैट यू आर बोथ लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ, नहीं, माई सेल्फ होगा ही नहीं, यहाँ पे लुकिंग आफ्टर मी होगा। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस का जो है आपको प्रोनाउन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन है ही नहीं, यहाँ पे ओनली पर्सनल जो प्रोनाउन है ना, उसी की बात यहाँ पे की जाएगी या की जा रही है, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन एक तरीके से आप बोल सकते हो कि है। वी वेंट टू मुंबई, एक बार और चेक कर लूँ क्या, आई होप दैट यू आर बोथ लुकिंग आफ्टर मी। हाँ ठीक है, ये आई बोल रहा है ना मेरे बारे में बात करने की, आप जो है मेरे को ढूंढ रहे थे या मेरे बारे में बात कर रहे थे। यू आर बोथ लुकिंग आफ्टर मी, आप मुझे ढूंढ रहे थे, वो वाली बात है ना। ओके हाँ ठीक है, मी ही आएगा यहाँ पे, माई सेल्फ नहीं आएगा। वी वेंट टू मुंबई एंड इंजॉयड आवर सेल्व्स आ जाएगा भाई, आवर सेल्व्स आ जाएगा, ठीक है। ये तो घना आसान हो गया, हरियाणवी में बोल देता हूँ आपको, घना आसान हो गया भाई। यू शुड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, देखो देखने में कोई गलती नहीं लग रही, बट जब भी आप अवेल ऑफ लिखते हो, ठीक है, जब भी आप क्या लिखते हो, अवेल ऑफ लिखते हो,
आपकी अवेल ऑफ जो है क्या देखने को मिलती है आपको, अवेल आपकी वैसे वर्ब हो जाती है, शुड के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ये ध्यान रखना। और उसके साथ जब आपकी प्रेपोजिशन आपको ऑफ एक तरीके से देखने को मिलती है तो आप उसके साथ क्या यूज करते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हो। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो यूज करने का बोल दिया सर, अब मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके कौन सा आऊं। ठीक है, ये बात भी होगी ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आपने बोल दिया, लेके कौन सा आऊं। अब देखो यहाँ पे यू है ना, यू शुड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यू का क्या बनता है, योर सेल्फ, योर सेल्फ। अब योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। अब इसको देख लेना भाई, आप लोग 4 में मानोगे कि 3 में मानोगे। ठीक है, अवेल ऑफ के बाद लिखना है। अब मुझे नहीं पता आप यहाँ पे मानोगे कि यहाँ पे मानोगे, गलती कौन से पार्ट में मानोगे। अब दूसरी बात, यहाँ पे योर सेल्फ आना चाहिए या योर सेल्फ आना चाहिए। ठीक है, ये आपकी जो कॉन्वर्सेशन होगी या मतलब जो होगा वो निकलेगा किसके हिसाब से, आपके सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से। अब फिर इरेज करो और फिर देखो कि किस चीज की जरूरत है, योर सेल्फ की है कि योर सेल्फ्स की है। यू शुड अवेल, यू शुड अवेल ऑफ योर सेल्फ कहूंगा मैं, योर सेल्फ्स नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहोगे सर आप, ये तो बताओ क्यों नहीं कहोगे। मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आपको एक सलाह देने की बात की जा रही है, और जब भी जनरलाइज करके हम बात को जो है देखते हैं, जनरलाइज करके जब हम बात को देखते हैं तो आप एक व्यक्ति के हिसाब से जो है बात करते हो। ठीक है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, है ना, इस तरीके की बात यहाँ पे की जा रही है। उस एक्सप्रेशन के वे से मैं इस चीज को ले लूंगा, जनरलाइज करने के हिसाब से। तो वहां पे एक बंदे के हिसाब से बात होती है, बहुत सारे बंदों के हिसाब से बात नहीं होती है। जनरली जनरली जब हम इस सेंटेंस को, अब मैं इस बात को भी छोड़ देता हूं कि होती है, कंफर्म मतलब बिल्कुल 100% नहीं बोल रहा हूं उस बात को, बट ज्यादातर होती है। अब मैं इस बात से भी नकार देता हूं, इस चीज को भी छोड़ दो। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, यू शुड अवेल ऑफ योर सेल्फ द अपॉर्चुनिटी। आपको जो है अपने आप जो है अवेल करना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी का जो आपको मिली है। अपॉर्चुनिटी से पहले द लिखा हुआ है, तो मतलब पर्टिकुलराइज्ड सेंस में अपॉर्चुनिटी को यूज किया गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ही हैज रेज्ड हिज सेल्फ, हिज सेल्फ नहीं होता है, हिम सेल्फ होता है। ठीक है, अब इनके हिसाब से भी तो आपके ये आते हैं ना, इन द आईज ऑफ हिज टीचर्स। ठीक है, मिस्टर झा एंड माई सेल्फ, देखो एंड है, एंड दोनों तरफ आपका इक्वल जो है वेट रखता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और वो भी प्रॉपर नाउन जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे दिया। ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। अब सर मुझे इसका सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो माई सेल्फ लिखा हुआ ना, इसका सब्जेक्टिव केस आई होता है। मिस्टर झा एंड आई वर प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी सीख लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी सीख लो, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा हम लोगन के लिए। ठीक है, ओके। देखो सर आप बोलते हो कि जल्दी करवा दूंगा, बट फिर आप पता नहीं कहाँ कहाँ पे निकल जाते हो भाई, क्या करूं, बताने का मन कर जाता है। देखो एंड है आपका, यहाँ पे एंड है, इसके एक तरफ प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आपका आई लिखा हुआ है सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों तरफ जब चाहे आपका प्रॉपर नाउन हो और एक तरफ आपका प्रोनाउन हो और एंड के साथ दोनों जुड़े हुए हों और दोनों जो है सब्जेक्ट का काम कर रहे हों, सब्जेक्ट की जगह पे लिखे हुए हैं, तो आपका वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। तो आपको वर्ब क्या चाहिए, फिर प्लूरल चाहिए। ठीक है, ओके सर अच्छा बताया आपने, मजा आया। ओके, तो वीडियो को लाइक कर लिया करो, मजा आया तो। सी बॉट एप्पल्स फॉर अदिति एंड माई सेल्फ। अदिति एंड माई सेल्फ, ये बात क्या यहाँ पे बिल्कुल सही है? मेरे ख्याल से सही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसको ऑब्जेक्ट का काम करने की यहाँ पे मेरे ख्याल से बात नहीं चल रही है। यहाँ पे आपको अदिति एंड मी कहना चाहिए। अदिति और मेरे लिए
उसने जो है क्या किए हैं, एप्पल्स जो है खरीदे हैं, ठीक है, या खरीद चुकी है वो। नो वन कैन बी मोर ऑनेस्ट देन माई सेल्फ। नहीं, देन के बाद आप जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी यूज कर सकते हो, और आप यहाँ पे सब्जेक्टिव का ज़्यादातर करते हो। वो सिचुएशन पे बेस्ड होता है, लेकिन ज़्यादातर आप सब्जेक्टिव का करते हो, देन ही आएगा, ठीक है। आगे क्या है, द बार्बर शेव्स ऑल द पीपल इन द टाउन हु डोंट शेव देयर सेल्फ। सबसे पहली बात तो ये है, देयर सेल्फ्स हो जाएगा यहाँ पे, देयर सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और समझने की है यहाँ पे, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। एक चीज़ और समझने की है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। सर बताइए क्या है, जो ये आपका हु है, हु के बाद जो ये डोंट शेव लिखा हुआ है, डू क्यों आया सर यहाँ पे, डज क्यों नहीं आया? यहाँ पे बात किसकी चल रही है, ऑल द पीपल की, सारे के सारे लोगों की। तो ये सब्जेक्ट जो है आपका ऑल द पीपल यहाँ पे आ रहा है, इसलिए आपका हु जो है प्लूरल बन जाता है, उसके पहले जो प्लूरल नाउन आया है या प्लूरल सब्जेक्ट आया है, नाउन नहीं सब्जेक्ट बोल देता हूँ मैं इसको, और इसीलिए आपका जो है यहाँ पे क्या आया है, प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब आपकी आई है। आगे क्या है, आगे जो है द ऑथर हिमसेल्फ इज गुड बट नॉट हिज फ्रेंड्स। ये आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहिए। के जो है कॉमन एरर्स की बात कर रहे थे हम लोग, और इसमें आपके काफ़ी एरर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, काफ़ी लंबा भी चैप्टर है आपका। तो आगे जो आपका सेगमेंट आता है उसमें आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड आपके एरर्स, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मतलब क्या होता है, जो आपके इंडिकेट करते हैं, जो आपके इंडिकेट करते हैं मतलब इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, ठीक है। संकेत करने वाले या इशारा करने वाले जो आपके प्रोनाउंस होते हैं ना, उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एक तरीके से प्रोनाउंस बोलते हैं। इसमें आपके जो है मेनली तो 4 जो है इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि बात करोगे दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है, ये होता है। फिर इसमें एक द सेम भी आ जाता है, द सेम हो गया, और भी बहुत सारे इसमें जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपके देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सच को भी आप जोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इन दोनों को मैं काट के ही, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इन चारों पे फोकस करूं और आपको थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि पता तो सबको सभी रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट हम डिस्कशन अगर इनके बारे में करें, हाँ डिस्कशन अच्छा लगेगा मुझे वर्ड यहाँ पे यूज़ करना। देखो, दो जो आपके प्रोनाउन हैं ये आपके सिंगुलर हैं और ये आपके प्लूरल्स हैं, ठीक है। अच्छा, जो दिस होता है ये नज़दीक की चीज़ों के लिए बात करता है सिंगुलर में, और दीज होता है नज़दीक की चीज़ों के लिए बात करता है प्लूरल में। सेम वे में दैट जो है दूर की सिंगुलर चीज़ को डिनोट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो दोज होता है वो दूर की ज़्यादा चीज़ों को जो है इंडिकेट करने के लिए एक तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें और कोई ख़ास बात होगी तो हमारे क्वेश्चंस में भी निकल के आ जाएगी, ठीक है। और भी कुछ अलग चीज़ें होंगी तो आपके क्वेश्चंस में भी निकल के आ जाएंगी, अगर आएंगी तो हम वहाँ पे भी उनका डिस्कशन एक तरीके से कर लेंगे, ठीक है। ओके, बाकी अगर आप कुछ इसके बारे में कुछ भी बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात यहाँ पे करना चाहूँगा, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो बोथ गर्ल्स आर बोल्ड बट दिस इज बोल्डर देन दोज। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। 2-3 क्वेश्चंस में थोड़ा सा मैं जोर लगा के चलूँगा, आगे के जो आपके 5, 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चंस होंगे स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके चलो, देखो देखो क्या कह रहा है, बोथ गर्ल्स, दो लड़कियों की बात कर रहा है कि वो बोल्ड हैं, मतलब वो मजबूत हैं एक तरीके से, बट दिस इज बोल्डर देन दोज। अब देखो दोज की बात कहने की किसको कह रहा है, ये एक अलग एक ही लड़की या बच्ची के बारे में बात कर रहा है ना, तो फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मतलब दोज किसके लिए फिर बोल रहे हो आप यहाँ पे दोज बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दूसरे मतलब दूर के लिए, हाँ ये तो कहा ही नहीं मैंने, हाँ नज़दीक की चीज़ों के बारे में बात करता है दिस और दीज,
और दूर की चीज़ों के बारे में बात करता है, दैट और दोज। अब यहाँ पे दूर की यानी कि दूसरी लड़की की बात यहाँ पे की जा रही है, तो आप यहाँ पे दोज नहीं कह सकते, यहाँ पे आप दैट कहोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में गलती है। अगला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन अगला क्या है, द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम आर लार्जर देन दैट ऑफ दैट। देखो सर क्या गलती हो सकती है यहाँ पे, दिस डोर्स, दिस डोर्स होना चाहिए ना, यहाँ पे दिस डोर्स क्यों लिखा हुआ है ना, दिस डोर्स क्यों लिखा हुआ है, सॉरी द डोर, सॉरी अरे भाई द डोर्स लिखा हुआ है, ये तो ठीक लिखा हुआ है, दिस डोर्स कह रहा हूं मैं भी पागल हो गया हूँ, द डोर्स लिखा हुआ है, ये दिक्कत नहीं है यहाँ पे, दिस डोर मत कहो, है भाई गलत हो जाएगा। ऑफ दिस क्लासरूम, इस क्लासरूम के इन डोर्स की बात हो रही है, आर लार्जर, अब ये आर किसके लिए आया है, दिस डोर के लिए आया है आर यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देन दैट ऑफ दैट, अब ये दैट किसके लिए आया है, आपके क्लासरूम के लिए आया है, ये दैट किसके लिए आया है, डोर्स के लिए आया है, तो भैया इस दैट को दोज में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात कुछ इस तरीके की रहेगी, मुझे इरेज करने का समय दो, ये बात कुछ इस तरीके की रहेगी, द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम, जो डोर्स हैं इस क्लासरूम के, नज़दीक वाला क्लासरूम है, आर लार्जर, आर किसके लिए आया, डोर्स के लिए आया, देन दोज, दोज मतलब दूर के, दूसरे क्लासरूम के, मतलब दूर का जो क्लासरूम है ये दैट उसके लिए आया है, और यहाँ पे ये दैट इसने यूज़ किया है डोर्स के लिए, दूसरे क्लासरूम के डोर्स के साथ कंपैरिजन ये करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका दैट की जगह पे दोज आना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपका जो पार्ट नंबर 4 है इसमें एरर है, और दैट की जगह पे दोज हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दीज काइंड ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक, दीज काइंड ऑफ बुक्स। अब देखो बुक्स यहाँ पे प्लूरल नाउन आपका आता है, जब आप प्लूरल बनाने के लिए जाते हो तो काइंड्स यहाँ पे करते हो, ठीक है, काइंड्स करते हो जब आप इसको प्लूरल बनाने के लिए जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दीज लिखा हुआ है तो काइंड्स भी लिखो ना यहाँ पे आप, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे एरर पार्ट जो है 2 है आपका, काइंड नहीं आएगा अगर आपका यहाँ पे दीज लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे बुक्स को तो प्लूरल में ही रखोगे आप, और फिर ये सारा का सारा जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, प्लूरल अगर सब्जेक्ट आया है तो आपकी प्लूरल वर्ब आपके पास होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। आगे क्या है, दीज फ्रॉक्स आर हर्स, ये जो फ्रॉक हैं ये उसके हैं, ठीक है, ओके, बट दैट शर्ट्स आर हिज। अब देखो ये शर्ट्स के लिए आर लिखा है, ठीक है, शर्ट्स के लिए आर लिखा है, दीज फ्रॉक्स के लिए लिखा है, तो फिर यहाँ पे दैट क्यों लिखा है भाई, ये दैट शर्ट्स क्यों कह रहे हो आप, दीज शर्ट्स कहोगे, सॉरी दोज शर्ट्स कहोगे ना आप, ठीक है, दोज शर्ट्स कहोगे ना, तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको गलती मिल जाती है। आगे, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ दैट क्लास। देखो एक चीज क्या है यहाँ पे, देखना क्या चीज कही है इसने कहा है दैट ऑफ दैट क्लास, ये दैट किसके लिए आया है, ये दैट आया है आपके स्टूडेंट्स के लिए, तो आप स्टूडेंट्स के लिए दैट यूज नहीं कर सकते, आपको दोज यूज करना पड़ेगा। बात कुछ इस तरीके की रहेगी, किस तरीके की रहेगी, देखो किस तरीके की रहेगी, देखो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं आर मोर इंटेलिजेंट, ज़्यादा इंटेलिजेंट है देन किससे, दोज ऑफ दैट क्लास, जो दूसरी क्लास है ना उन स्टूडेंट्स से, ये दोज किसको डिनोट कर रहा है, स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहा है, जो दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ओके, दिस दैट दीज दोज, इसलिए मैंने आपको 4 का ही इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से दिया था कि मैं अपनी बात को जब क्लियर करने की कोशिश करूं तो आप जो है डिनोट कर पाएँ, डिकोड कर पाएँ कि चीज़ें किस तरीके से मतलब चल रही हैं एक तरीके से, ये जो है आप भूल सकते हो। आगे क्या है, द रोड्स ऑफ कंकरबाग, अच्छा जगह का नाम है, ऑफ कंकरबाग आर वाइडर देन राजेंद्र नगर, द रोड्स
ऑफ कंकरबाग, इसी तरीके का मतलब ऊपर क्वेश्चन था आपका। द रोड्स ऑफ कंकरबाग आर वाइडर, जो रोड हैं कंकरबाग के वो वाइडर हैं देन किससे, ये तो बात ही नहीं कही किससे, तो मैं इसमें कहाँ पे लगाऊं, मतलब ऑप्शन नंबर 4 में लगा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, दिस लिखोगे, दोज लिखोगे, दीज लिखोगे, दैट लिखोगे या दिस लिखोगे। अब देखो यहाँ पे इसने किस चीज़ की बात कर ली, हाइलाइटर के द्वारा देखते हैं। दीज द रोड्स ऑफ कंकरबाग आर वाइडर, ठीक है। इसमें आपने नज़दीक की चीज़ की बात कर ली, तो फिर दूर की चीज़ की बात अब जब आप करोगे तो आप किसके हिसाब से करोगे, दोज के हिसाब से करोगे, ठीक है। दोज ऑफ, दोनों दोज ऑफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रोड्स की बात हो रही है। रोड की बात होती तो हम क्या लिखते, दैट ऑफ लिखते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बात अपनी क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बात आपकी बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अल्कोहल एंड टोबैको, देखो दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़ते हैं तो आपका प्लूरल जो है सब्जेक्ट बनता है, तो आर यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है। दिमाग मतलब पीछे की जो चीज़ें हम कर चुके हैं उनको आपको क्या करना है, अप्लाई करके देखना है। आप बोलते हो ना कि सर रूल्स याद नहीं होते, तो रूल्स ऐसे याद होते हैं भैया, ठीक है। ओके, बोथ इंजूरियस, दिस परहैप्स, लेस देन, दोज। अब देखो गड़बड़ आपकी कहाँ पे है, 3 या 4 में गड़बड़ है, ठीक है। कहाँ पे गड़बड़ है, 3 या फिर 4 में आपकी गड़बड़ है। अब देखो यहाँ पे क्या ठीक करना पड़ेगा हमें, देखो हाइलाइटर नहीं उठाना भैया, इरेजर उठाना है। देखो बात क्या चल रही थी, बात चल रही थी आपकी अल्कोहल एंड टोबैको आर, ठीक है, बोथ इंजूरियस, दोनों के दोनों जो है खतरनाक है, इंजूरियस है, खतरनाक है हमारे लिए, जिंदगी के लिए, सेहत के लिए, है ना। दिस परहैप्स, दिस परहैप्स ठीक कही बात, लेस देन दैट लिखो ना फिर, दिस परहैप्स लेस देन दैट। अब एक चीज की यहाँ पे सिंगुलर की बात की जा रही है, मतलब एक चीज दूसरी से खतरनाक है या एक चीज दूसरी से कम खतरनाक है, इस तरीके से बात कर रहा है ना। तो एक एक चीज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दिस यूज किया तो यहाँ पे दैट यूज करो, यहाँ पे दीज यूज किया हुआ होता तो यहाँ पे हम लोग दोज यूज कर रहे होते, ज्यादा की बात कर रहा होता ऑफ कोर्स ये, ठीक है। ओके, ये चीज है आपकी। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर सोल्जर्स आर वर बेटर ड्रिल्ड देन दैट ऑफ एनिमीज। हमारे जो सोल्जर्स हैं ना वो एनिमीज के जो सोल्जर्स हैं उनसे ज़्यादा ड्रिल्ड हैं, उनसे ज़्यादा स्किल्ड हैं, उनसे ज़्यादा हमारे सोल्जर्स ने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे दैट कहने की क्या ज़रूरत है, दोज कहेंगे ना हम, उनके सोल्जर्स की, सोल्जर्स के लिए ये आपका जो है दैट आया है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोज लिखेंगे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में आपकी गलती है। द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज लाइक दैट ऑफ पुणे। जो क्लाइमेट यहाँ पे आपके बेल्जियम का है उसी के जैसा जो है पुणे का क्लाइमेट है, मतलब दोनों का एक जैसा सा क्लाइमेट है। देन दैट ऑफ पुणे, देन दैट ऑफ पुणे नहीं, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, देन दैट ऑफ पुणे कहने की ज़रूरत नहीं है। द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज़ लाइक दैट ऑफ पुणे। हाँ, सीधी सीधी तो बात कर रखी है, इसमें कहीं पे कुछ ऐड कर सकते हैं या काट सकते हैं, एक बार अच्छे तरीके से और देख लो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। बाद में प्रॉब्लम आती है तो बड़ा बैड फील होता है कि गलती हो गई, बाकी जब हो जाती है गलती तो हो जाती है भाई, क्या कर सकते हैं, फिर उसका रिकॉर्ड करके चढ़ गया है वो वीडियो आपका यूट्यूब पे, तो बोल नहीं सकते ना। द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की क्लाइमेट इज लाइक, आपके सिंगुलर में ले रखा है, ठीक है, इज लाइक दैट ऑफ पुणे, हाँ उसी के जैसी है, तो दैट भी ठीक है आपका, नो एरर मार्क करो इसमें, ठीक है, नो एरर मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। काउज एंड हॉर्सेज आर, अब देखो एंड है, एंड के दोनों तरफ प्लूरल नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में आपका ये दिया है तो उसके साथ भी आपका प्लूरल वर्ब ही आएगा, ये ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। बोथ यूजफुल एनिमल्स, दोनों यूजफुल एनिमल्स हैं। दीज कैरी अस, ये कैरी करके रखते हैं हमें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे। अच्छा,
कैरी करते हैं, ये हमें कैरी करते हैं, काउज एंड हॉर्सेस। अच्छा चलो, देन एंड दैट गिव अस मिल्क। ये दैट किसके लिए आया भैया, थोड़ा सा दिमाग रखना। दैट गिव अस मिल्क, इसका मतलब क्या है, काऊ जैसे हमें क्या देती है, दूध देती है, तो काउज लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे दैट मत लिखो, आप यहाँ पे दोज लिखो। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दोज लिखोगे, दैट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिंगुलर जो चीज़ है, सिंगुलर बात है, वो हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है क्या लिखोगे, दोज लिखोगे, दैट जो है बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, दोबारा से पढ़ता हूँ, क्योंकि सेंटेंस आपका क्लियर हो चुका है। 4th पॉइंट में आपकी गलती थी, हमने दैट की जगह पे दोज जो है लिख लिया। लेकिन अब एक बार और देख लो, काउज एंड हॉर्सेस आर बोथ यूजफुल एनिमल्स, ठीक है। दीज, ठीक है, दीज मतलब इन दोनों के लिए दीज लिखा हुआ है। दीज कैरी अस फ्रॉम, अच्छा ठीक है, ये हो सकता है हमें ये कैरी भी करते हैं, दोनों के लिए ना हो, हॉर्स के लिए बात की जा रही है, और फिर मिल्क देने की जहाँ पे बात आती है तो फिर काउज के लिए बात हो सकती है। तो ये तो जो है हमें क्या करती हैं, दूध देती हैं, गायें तो हमें दूध देती हैं, नहीं घोड़ा हमें, हॉर्सेस हमें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, और जो गायें होती है वो हमें दूध देती हैं। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। भाव समझने की भी ज़रूरत होती है, लैंग्वेज में हमें भाव को समझने की भी ज़रूरत होती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए ये, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये भी आपके कॉमन एरर्स हैं, 10 क्वेश्चंस थे, इनको हमने कर दिया है कंप्लीट। के लिए जो नेक्स्ट एरर जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आपको देखने को मिलता है, बिकॉज आपका यहाँ पे भी 3rd नंबर पे ही क्वेश्चन दिया गया है एरर में। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इनडिफाइनेट जो आपके क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउन होते हैं, उससे संबंधित जो है आपके एरर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो है 10 क्वेश्चंस में से लगभग जो है आपके, ये मान के चलो आप, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके, ये चीज़ है। दूसरी बात क्या है, जब आप रूल्स पढ़ के आओगे, मेरे ख्याल से आपको यहीं पे इस वीडियो को पॉज कर देना चाहिए, बिकॉज या तो आप जाओ स्किल IQ पे, आपके चैनल पे स्किल IQ पे जाओ आप, ठीक है। वहाँ पे आपका रूल्स ओनली वीडियोस हैं, आपके 34 हैं कि 35 हैं, 35 या 36 जो वीडियोस हैं, उसमें से आपका प्रोनाउन का चैप्टर मिलेगा, उसको आप देख डालो, ठीक है, उसको आप देख डालो। या उस आपको ये नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुक खोलना है, अगर आपके पास बुक है तो, ठीक है, बुक खोलो, या कोई भी आपके पास बुक है तो इनडिफाइनेट जो आपका प्रोनाउन ना, उसको पढ़ डालो, और उसके बाद ये एरर का पार्ट देखने के लिए आना, आसान लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। आप सीधा ही इसको देख रहे हो, एक्सरसाइज को देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से कुछ गलती जो है कर रहे हैं आप, ठीक है। मेरा काम है इनको करवाना, क्योंकि आपकी डिमांड थी तो वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इनमें एरर पार्ट देखना है। इनडिफाइनेट प्रोनाउन में आपके जैसे कि यहाँ पे नो वन दे रखा है, एवरीवन दे रखा है, वन दे रखा है, ये सब जो है आपके क्या होते हैं, ये सब आपके जो है इसी तरीके के एग्जांपल्स, एवरीथिंग, थिंग या वन इनके पीछे लगता है, और भी बहुत सारे होते हैं। इनडिफाइनेट में डिफाइंड नहीं कर सकते कितने जो है पर्सन्स के बारे में या किसके बारे में बात एक तरीके से की जा रही है। अच्छा, इसमें 2 और चीज़ हैं, जिसके पीछे वन लगता है वो आपके किसी भी पर्सन को डिनोट करते हैं, या किसी भी जो है ऐसी चीज़ को डिनोट करते हैं जो जीवित है एक तरीके से, ओके, पर्सन को ही कह लो जिसके पीछे वन लगता है। अच्छा, जिसके पीछे थिंग लगता है वो किसी भी चीज़ को, किसी भी थिंग को जो है एक तरीके से डिनोट करते हैं आपके, ठीक है। बाकी ये जानकारी आपको साथ के साथ जो है मिलती रहेगी, अगर जो है कोई दिक्कत नहीं हुई तो, ठीक है। दिक्कत तो मेरे ख्याल से कोई होनी नहीं है, क्योंकि हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई हमारा काम क्या है, समझाना है, आपका काम जो है मिलके हम जो है साथ में ही चीज़ें करने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो भी संभव हो सकता है, जो भी अच्छी चीज़ें हो सकती है, उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये कहता है नो वन शुड ऑप्रेस देयर नेबर्स। अब देखो यहाँ पे जो ये नो वन लिख रखा है ना, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है।
सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनडिफाइनेट प्रोनाउन है, अगर मैं क्वेश्चन की ही लैंग्वेज में बात करूं तो, या क्वेश्चन को ही देख के बात करूं तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये देयर किसके लिए आया, ये इसी के लिए आया, तो भाई यहाँ पे देयर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हिज की जरूरत है। नो वन शुड ऑप्रेस हिज नेबर्स आएगा, ना कि देयर नेबर्स। तो ऑप्शन नंबर 4 में गलती है। एवरीवन शुड हेल्प वंस फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे वंस किसको देना पड़ेगा, देखो एक तो है वन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और ये आपका होता है पोजेसिव केस। और ये जो है वंस, इसका क्या बनता है, प्लूरल। ये जब एपोस्ट्रोफ एस लगता है तो ये तो पोजेसिव केस है, और जब बिना एपोस्ट्रोफ साथ में लगेगा तो ये आपका क्या है, प्लूरल है। किसका, इसका। ये सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है, नाउन के ही रूप में ये काम करता है। जैसे आपके पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं ना, आई, मी, माई और माइन, ये वही केस है, ठीक है, ये वही चीज है। ओके, चलो देखो, एवरीवन शुड हेल्प वंस। अब यहाँ पे वंस की कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वन अगर होता तो ठीक बात थी। अब यहाँ पे वन हम किस लिए कह रहे हैं, इस एवरीवन के लिए कह रहे हैं। तो एवरीवन जहां पे दिया हुआ होगा, समवन जहां पे दिया हुआ होगा, जब यहाँ पे इस प्रकार के इनडिफाइनेट प्रोनाउन दिए हुए होंगे जो मेल या फीमेल को डिनोट कर रहे होंगे। अब देखो इससे हमें, हाँ ये भी चीज सीख लो भाई, ये भी मुंह से निकल गई तो जरूरी है। यहाँ पे इस एवरीवन में लड़कियां भी हो सकती हैं। अगर आपको सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे फीमेल्स की बात हो रही है, तो आपको हिज ही यूज करना है, ठीक है। एवरीवन के लिए हिज ही यूज करना है। हर आप कब यूज करोगे, जब आपको ये पता चले कि ये एवरीवन जो है किसको डिनोट कर रहा है, फीमेल्स को डिनोट कर रहा है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका हिज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में अगेन आपकी गलती है। वन कैन राइज इन लाइफ, ओनली वन पुट्स फोर्थ वंस बेस्ट, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ एंड वंस फैमिली बट ऑल्सो फॉर अदर्स। अब देखो सेंटेंस बड़ा है तो क्या हमें पागल थोड़ी ना बना देगा। देख के चलो, अरे भाई जरा देख के चलो, वो कुछ गाना है ना पुराना। वन जो है ये, इसके लिए आपका, ये इसके आसपास जो है सारी चीजें घूम रही हैं, क्योंकि आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट ये वन है, और ये वन जो होता है ये किसी को डिनोट करता है, किसी यानी कि हर कोई को ये एक तरीके से डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, वन कैन राइज इन लाइफ, हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में ऊपर उठ सकता है। ओनली व्हेन, केवल वह, या केवल मात्र एक तरीका है, या केवल जब वो क्या करे, वन, ये वन ही है। ये वन पुट्स, अब देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब इसको दे रखी है, पुट्स फोर्थ वन वंस। अब ये वंस इसके लिए पोजेसिव फॉर्म दिया है, वंस बेस्ट, मतलब किसका बेस्ट, इस वन का बेस्ट, तो यहाँ पे इसीलिए ये पोजेसिव बनाया है, ठीक है। नॉट ओनली, तो फिर आपका यहाँ पे बट ऑल्सो भी है। नॉट ओनली, केवल मात्र ये ही नहीं, फॉर हिमसेल्फ। अब ये हिमसेल्फ कहने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि यहाँ पे ही थोड़ी ना है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही थोड़ी ना है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, हम इसको कहेंगे भैया आप जो है इसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, फॉर हिज यूज कर लो इसको, ठीक है ना। फॉर हिज, सॉरी फॉर हिज क्यों करोगे, फॉर वन सेल्फ यूज कर लो ना। वन सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप कर चुके हैं इसके लिए क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन जो है सेम आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी जा सकता था, ठीक है। तो वन सेल्फ बनाओ ना, इसका एक बनाना, रिफ्लेक्सिव बनाना भूल गया मैं। वन, वन, वंस, ये इसका प्लूरल फॉर्म, और वन सेल्फ ये इसका रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन बनता है, ये इस प्रकार से इसका बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपकी गलती है। फिर वंस फैमिली, उसी की फैमिली की बात हो रही है, बट ऑल्सो फॉर अदर्स, वो सिर्फ एकमात्र, वो सिर्फ केवल और केवल अपनी ही फैमिली के लिए ही अच्छा नहीं करेगा। जब वो अपना बेस्ट देगा, जब भी वो अपना बेस्ट देगा तो केवल मात्र उसकी ही फैमिली का फायदा नहीं होगा, बल्कि दूसरों का भी उससे बहुत फायदा होगा। देखो जब भी हम प्रगति करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ही प्रगति नहीं करते हैं, उससे समाज भी आगे बढ़ता है, ठीक है। आपके गांव से कोई अच्छे लेवल की जॉब लगती है, ठीक है, आपके गांव से अच्छी जॉब लगती है, आपके मोहल्ले से अच्छी जॉब लगती है, तो इससे एक इंस्पिरेशन जो है आपको मिलती है, इंस्पिरेशन एक मिलती है दूसरों को भी कि हम भी वैसा ही करेंगे, ठीक है, वो बात होती है।
वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ऑन डिफेक्ट्स। देखो भाई, हिज कहने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, आपको यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा, पॉजेसिव फॉर्म लेके आनी है तो वंस बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में गलती है। एनीबडी, ये भी आपका इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। एनीबडी कैन गेट देयर हेल्थ चेकअप इन ए हॉस्पिटल। अब देखो यहाँ पे देयर कहने की किसको जरूरत है, एनीबडी को नहीं। एनीबडी जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हिज जो है यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 में आपको यहाँ पे गलती देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है he gained a prize last year but he did not gain once this term। once this term, ये once किसके लिए आया, ये प्राइज के लिए आया है एक तरीके से, है ना। ये once जो है किसके लिए आया है, प्राइज के लिए एक तरीके से आया है, तो ये once नहीं कहेंगे हम लोग, क्योंकि प्राइज जो है सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे एस हटा दो। गेन वन दिस टर्म, ये प्राइज नंबर की बात यहाँ पे चल रही है, प्राइज के नंबर की बात यहाँ पे चल रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 में आपकी गलती है। देयर वर 6 लेजी बॉयज एंड 4 इंडस्ट्रियस वन इन आवर क्लास। यहाँ पे 6 जो है बिल्कुल लेजी बच्चे थे, लड़के थे, और 4 जो है इंडस्ट्रियस थे। वन ना कहो, वंस कहो, क्योंकि लड़कों की ज्यादा की बात हो रही है, संख्या ज्यादा दिखाई जा रही है। अगेन आपका 3 में गलती आपको देखने को मिलती है। Anyone can do this if he tries। हर कोई कर सकता है अगर वो ट्राई करेगा। ये ही किसके लिए आया है, इस anyone के लिए आया है। अब देखो anyone में कोई भी हो सकता है, ये आपका सिंगुलर है, तो आपके सिंगुलर थर्ड पर्सन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, तो नो एरर मार्क कर देना। आगे क्या है, वन ऑफ देम हैज गिव अप वंस स्टडीज। उनमें से एक ने जो है स्टडी अपनी क्या कर दी है, एक तरीके से गिव अप जो है कर दी है, ठीक है। वंस एक बंदे ने कर दी है ना, तो यहाँ पे जो वन है इसके लिए वंस आया है, पॉजेसिव फॉर्म है, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 5 आप यहाँ पे लगा के जा सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। क्यों गलती कर रहे हो, क्योंकि वन ऑफ देम, एक की बात चल रही है इनमें से। हाँ, उस हिसाब से ठीक है, वन आपका सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात चल रही है, तो आप यहाँ पे हिज लिखोगे, हिज स्टडीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पर्सन का फीमेल और मेल जो है यहाँ पे डिनोट नहीं हो रहा है, कि मतलब पता नहीं चल रहा है, इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि मेल या फीमेल की बात चल रही है, तो आप यहाँ पे हिज लगाओगे, और हर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू हिज कंट्री। उसकी कंट्री के लिए उसको जो है अपनी एक जो उसकी ड्यूटी होती है वो उसको निभानी चाहिए। देखो यहाँ पे एक चीज जो है यहाँ पे बात कर दी है, देखो वंस ड्यूटी कह दिया है ना, ठीक है, तो ये वन की बात चल रही है, ये भी वंस कह रहा है, तो यहाँ पे ये हिज किसके लिए आया, इसके लिए आया, तो यहाँ पे भी वंस ही डालो भाई, यहाँ पे भी वंस ही डालो। वंस कंट्री, इसी की कंट्री की बात एक तरीके से हो रही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा ये भी बोल सकते हैं, मुझे इस पे टाइम भी दे दो थोड़ा सा, ठीक है, देख लेते हैं एक बार और इसको। देखो बात क्या चल रही है, वन ऑफ देम, हाँ ये ऑफ देम जो है इसको अलग कर देता है इस बात को, हाँ कंफर्म हिज ही आएगा, या हर लगा दो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं तो हिज को प्रीफर यहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे मेल फीमेल जो है पता ना चले, जेंडर से, जहाँ से जेंडर स्पेसिफिक ना हो पाए कि किस जेंडर से रिलेटेड जो है बात की जा रही है, तो आप वहाँ पे हिज ही लगाओगे, ठीक है। ओके, लोग क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कॉमन एरर्स, और वो आपके लूसेंट से कॉमन एरर्स कर रहे थे, और आपका प्रोनाउन के लिए ही ये जो है आपके एरर्स यहाँ पे होने वाले हैं। और इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका है, और इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम रिलेटिव जो आपका प्रोनाउन होता है ना, उससे रिलेटेड जो है आपके एरर्स करने वाले हैं। इस सेगमेंट में सर कितने क्वेश्चंस हैं टोटल, यहाँ पे आपके 25 जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, और इन 25 क्वेश्चनों में हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एरर किस तरीके से पूछे जाते हैं। हाँ, मे भी हो सकता है कोई और भी टाइप की एरर एक तरीके से आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन आपकी ज़्यादातर ये क्वेश्चंस जो है आपका जो सेगमेंट दे रखा है, बिकॉज
हम तो बुक के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो बुक के हिसाब से आपका जो आपका ये सेगमेंट है ना, वो आपका सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, वो आपका रिलेटेड रहेगा आपके रिलेटिव जो प्रोनाउन है उससे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से एक तरीके से शुरुआत कर लेते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को जो है क्या कर सकते हैं, सॉल्व एक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देखो क्या है, द मैन हु दे थॉट टू बी अ जेंटलमैन इज ए रग। देखो, एक ऐसा आदमी जिसको या जिसके बारे में बात की जा रही थी, वे सोचते थे या उन्होंने सोचा था उसके बारे में, टू बी ए जेंटलमैन, वो एक जेंटलमैन होगा, लेकिन वो था क्या, एक रुग था। रुग मतलब बोल सकते हो गंदा आदमी बोल सकते हो, भ्रष्ट बोल सकते हो, इस तरीके की जो बातें उसके बारे में आप बोल सकते हो। ठीक है, वो अच्छा नहीं था, मतलब वो जेंटलमैन था नहीं। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे एक तरीके से की जा रही है। सबसे पहले हमें इसको एक तरीके से इरेज करना होगा और फिर हम समझेंगे कि इसमें दिक्कत जो है आपको क्या देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो है बात किस चीज की जा रही है। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, रिलेटिव प्रोनाउन की। अब रिलेटिव प्रोनाउन आपका यहाँ पे हु है। सर क्या हु को चेंज कर दे? नहीं, हु को चेंज करने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हु को हम चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, हु को आप जो है यहाँ पे, हाँ एक चीज और हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, यहाँ पे आप हु को हुम में चेंज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, ये एक रग है, तो यहाँ पे आप हु को रख सकते हो, इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात भी नहीं होगी। हु को हुम में चेंज कर दोगे तब भी जो है ज्यादा आपको दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। वैसे हुम जो है आपका एक ऑब्जेक्टिव केस का जो है रिलेटिव प्रोनाउन, जब आप इसको यूज करते हो तो वो एक जो है ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आपका जो है काम करेगा। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि हु जो है वो होता है जिसके ऊपर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, और हुम जो है वो होता है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक तरीके से आपका काम करता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये चीज जो है देखने को मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको है ना एक चेंज करने की जरूरत है, इस वर्ब को चेंज करने की जरूरत है, टू बी को। ठीक है, टू बी को चेंज करने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पास्ट में आपकी बात चल रही है, तो आप यहाँ पे क्या जो है एक तरीके से कर सकते हो, आप यहाँ पे कह सकते हो कि द मैन हु दे थॉट वॉज। टू बी की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, वॉज करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि सर हमारी ऑप्शन नंबर 3 में आपकी यहाँ पे गलती देखने को मिलती है। अब उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे आप टेंस की गलती मान सकते हो, या फिर आप यहाँ पे वर्ब की भी एक तरीके से गलती मान सकते हो, क्योंकि टू बी को हमने चेंज किया है वॉज में। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस विच हैव एवर बीन मेड बाय यू। ये जो है सबसे बेस्ट जो है सजेशंस में से एक जो है आपका यहाँ पे माना जा सकता है, जो कि अब तक के जो आपके चेंज है या चेंजेस जो आपने किए हैं उसमें से ये जो है एक जो है आपका चेंज एक तरीके से माना जा सकता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या बोलने वाले हो, यहाँ पे आप जो है आपकी गलती एक तरीके से क्या बताने वाले हो, विच जो है आपका, उसकी जो है यहाँ पे आपकी गलती आपको बतानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम सर सीधी सी बात है, हम रिलेटिव प्रोनाउन की यहाँ पे एक तरीके से बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे विच को एक तरीके से बोल देते हैं कि आपकी जो है यहाँ पे गलती एक तरीके से इसमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, अगर हम विच को चेंज करेंगे तो विच को हम किस में चेंज कर सकते हैं, सर दैट में चेंज कर सकते हैं। अब इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है, विच जो सिर्फ और सिर्फ चीज के बारे में बात करता है, और दैट जो है चीज और व्यक्ति दोनों के बारे में बात कर सकता है। तो उस हिसाब से अगर आप विच को इरेज कर लेता हूं, विच को अगर आप चेंज ना भी करोगे तो भी आपका काम चल सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आ सकती। ठीक है, विच को अगर आप चेंज नहीं करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप विच की जगह पे दैट ही लिखोगे तो ही ठीक रहेगा यहाँ पे। ठीक है, विच की जगह पे दैट रखोगे तो आपका यहाँ पे बेस्ट जो है ऑप्शन यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी, फिर अकेले दैट से यहाँ पे बात बनने वाली है नहीं। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, खास क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, बहुत टाइम लगने वाला है इन क्वेश्चंस में।
वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस, इस चीज के ऊपर फोकस करो। सजेशंस में से एक की बात हो रही है ना, और ये सब्जेक्ट का काम आपका कर रहा है, तो यहाँ पे ये हैव क्या कर रहा है, ये हैव क्या कर रहा है यहाँ पे, इस हैव को किस में चेंज करना पड़ेगा, इस हैव को हैज में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन तब जाके ठीक बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किस चीज की बात होगी, कैसे करेंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशन, ये जो सजेशन है ना वो इन सजेशंस में से सबसे बेस्ट सजेशन है। दैट, विच नहीं, दैट, क्योंकि सजेशन की बात हो रही है तो आप दैट यहाँ पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट जो है सबसे बेस्ट जो है यहाँ पे ऑप्शन एक तरीके से रहने वाला है। दैट और फिर हैज यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या सीख के आए हो, यही चीज तो सीख के आए हो। तो आप यहाँ पे दैट के बाद जो है हैज आपको रखना पड़ेगा। एवर बीन मेड बाय यू आपकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसिव वॉइस का आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको यहाँ पे गलती देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सर? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज कमेंट्स दैट डिजर्व आवर अटेंशन। देखो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है, आप सबसे पहले दैट के ऊपर अटैक करोगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप दैट के ऊपर सबसे पहले आने की कोशिश करोगे। लेकिन आप चीज देखो एक क्या है, दिस इज ओनली ऑफ हिज कमेंट्स, कमेंट्स की बात हो रही है, तो दैट को जो है चेंज करने से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप जो है इसको देखो ना, ये डिजर्व जो वर्ब लिख रखी है, ये दैट किसको डिनोट करने की कोशिश कर रहा है, वन ऑफ हिज कमेंट्स को, कमेंट्स में से एक को। तो ये डिजर्व यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, तो इसको एस बनाओ ना यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 में आपको आपकी गलती मिल जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिस इज नॉट सच ट्रीटमेंट दैट आई एक्सपेक्टेड, मतलब ये उस तरीके का व्यवहार नहीं है जिस प्रकार का मैंने एक्सपेक्ट एक तरीके से किया था। ठीक है, उस तरीके का व्यवहार जो है यहाँ पे नहीं हो रहा जिस तरीके का मैंने किया था। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो, जो आपका सच होता है, सच के बाद आप दैट का प्रयोग नहीं करते हो, एज का प्रयोग करते हो। ठीक है, बस ये एक फैक्चुअल या किसी भी तरीके से आप जो है इस चीज का बात कर लो, या फिर आप ये कह लो कि हम लोग है ना इस तरीके के एक्सप्रेशंस में सच एज जो है एक तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, ये बात जो है आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो एज जो है आप क्या कर लोगे, दैट की जगह पे एज एक तरीके से लिख देने वाले हो, और आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें आप गलती बता दोगे, और फिर आप ये कह दोगे कि मैंने इसको करेक्ट एक तरीके से सर कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भैया, मे आई नो हु यू वॉन्ट टू सी प्लीज। देखो अब यहाँ पे किस चीज की बात चल रही है, यहाँ पे किस चीज के बारे में हमें बात एक तरीके से करनी पड़ेगी, ये भी हमें एक तरीके से देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मे आई नो, मैं क्या मैं उसको जानता हूं जिसको, यू वॉन्ट टू सी प्लीज, आप जिससे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उसको जानता हूं जिससे आप मिलना चाहते हैं, कृपया करके आप मुझे एक तरीके से बताइए। कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन यहाँ पे बोलने की जो है कोशिश एक तरीके से की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो हु है ये आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन, मैं इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलना छोड़ दूं, सीधा बात कर लेता हूं। अब तो 5 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, देखो जो हु है आपका, वो आपके सब्जेक्टिव केस के साथ जो है सब्जेक्ट को जो है एक तरीके से डिनोट करेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो आपका यहाँ पे आई है। ठीक है, बात किस चीज की चल रही है, हु की। तो ये हु कौन है, ये यू कौन है, यू जो है आपका ऑब्जेक्ट है, तो हु जो है उसको डिफाइन नहीं करेगा, उसको कौन डिफाइन करेगा, हुम डिफाइन करेगा। तो हु की जगह पे आप जो है क्या लगा दोगे, हुम एक तरीके से लगा दोगे, और आपका ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से करेक्ट जो है आपका हो जाएगा। आगे जो है चलते हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अ वुमेन कैन डू एवरीथिंग दैट, या वट ए मैन कैन डू। अब देखो वट ए मैन कैन डू जो है यहाँ पे एक तरीके से बात यहाँ पे की जा रही है, तो दैट ही बोला गया था, तो दैट ही यहाँ पे सही आपका रहेगा। ठीक है, वट नहीं कहना है आपको, यहाँ पे दैट कहना है। ऑप्शन नंबर 3 में आपकी यहाँ पे आपको गलती एक तरीके से देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट। ओके जी, 7th क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है शी टोल्ड हिम दैट शी डोंट वांट टू मैरी हिम
व्हाट इन माय ओपिनियन वाज वेरी सिली ऑफ हर। अब ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा अटपटा बोल सकते हो, अजीब बोल सकते हो, अलग बोल सकते हो, जिस भी तरीके से आप इसको समझना चाहो उसी तरीके से आप जो है एक तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे देखो, सी टोल्ड हिम, उसने जो है उसको बताया, दैट की, तो ये बात तो ठीक है, दैट यहाँ पे की बात कर रहा है तो इसके ऊपर ही अटैक करेंगे हम, तो ये तो ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अभी तक के लिए हो सकता है गलती हो, बट आगे अभी तक जब हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सी डिड नॉट वांट लिखा हुआ है तो भी ठीक है। टू मैरी हिम, वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, उसने बताया उसको कि वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। व्हाट इन माय ओपिनियन, ये व्हाट का क्या काम है यहाँ पे, इसकी जगह पे ये लिखो विच, जो मेरे विचार से वॉज वेरी सिली ऑफर, वो उसके लिए एक बेवकूफ़ी वाली यहाँ पे आप बात बोल सकते हो कि वो जो है उसने बताया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे विचार से, माय ओपिनियन की बात कर रहा है तो व्हाट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे विच की जरूरत है। रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से अगर आप देखने के लिए जाओगे और सही जो है आपका हो जाएगा। 3 नंबर जो आपका पॉइंट है इसमें आपको गलती मिल जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, दोज एप्लीकेंट्स विच द सिलेक्शन कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग देख लेना, गलती हो जाती है, MM, T और E होता है। रेकमेंड्स, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग की गलती नहीं है ना, रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको गलती चेक करनी चाहिए एक बार। फॉर द इंटरव्यू शुड बी कॉन्टेक्टेड विदाउट डिले। अब देखो यहाँ पे आपका जो है क्या आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे हमारी क्या गलती एक तरीके से हो सकती है, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या कहा गया, दोज एप्लीकेंट्स, जो एप्लीकेंट्स विच द सिलेक्शन कमेटी, अच्छा ठीक है, इसके ऊपर डाउट करो, इस विच के ऊपर जो रेकमेंड करती है कमेटी, ठीक है, फॉर इंटरव्यू के लिए, शुड बी कॉन्टेक्टेड, उनको कॉन्टेक्ट किया जाएगा बिना किसी डिले के। देखो यहाँ पे आप 2 चीजें कर सकते हो, यहाँ पे हु भी लगा सकते हो और हुम भी लगा सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे हुम आपको लगा देना चाहिए। दोज एप्लीकेंट्स, वो एप्लीकेंट्स नहीं, हु ज्यादा सही रहेगा, जिनको सेलेक्ट, एक तरीके से हुम भी ठीक हो रहा है, तो आप यहाँ पे दोनों ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हु भी कर सकते हो और हुम भी कर सकते हो, आप यहाँ पे दोनों को लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप, वैसे आप यहाँ पे हुम रखोगे तो उस हिसाब से हो जाएगा कि जो एप्लीकेंट्स हैं जिनको, वो एप्लीकेंट्स जिनको, उस हिसाब से कर लो, ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से मान के हम चल लेते हैं। जो सिलेक्शन कमेटी वो आपकी सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगी, वो रेकमेंड करती है इंटरव्यू के लिए, वो जो है जल्द ही उनके साथ कांटेक्ट किया जाएगा और फिर उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है, सी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल whom I think might be good at the job। अब देखो यहाँ पे किस चीज के रूप में किस चीज की एक तरीके से बात यहाँ पे हो रही है, क्या कैसे जो है चीजें को देखोगे। सी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल, ये उन कुछ एक लोगों में से एक है, ये जो शी है ना, ये उन कुछ एक लोगों में से एक है जो या जिसको, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक, मेरे हिसाब से, माइट बी गुड एट द जॉब, जो अच्छे जो है मतलब काम करने वाले हैं, या जिस भी तरीके से आप देखना चाहते हो, वो ये जो है उनमें से एक जो है लड़की है या एक है ये सी, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 आप यहाँ पे मार्क कर दोगे और 2 नंबर अपने बैग में डाल लोगे, दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन कहता है, स्टूडेंट्स which fail the exam have to take the course again। स्टूडेंट जो फेल होते हैं, जो के हिसाब से अब आप बोलते हो ना कि सर हिंदी बताया करो हमको, ठीक है, हम लोगों को तो हिंदी बताया करो ताकि हमें पता चले कि जो है क्या बोलते हैं उसको, हिंदी पता चलनी चाहिए हम लोगों को। अब विच का मतलब जो होता है, फेल हो गए एग्जाम में, उनको जो है कोर्स को दोबारा से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए हु जो है काम कर रहा है,
ये विच काम कर रहा है तो हु यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट को टारगेट करके बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन नंबर 2 में आप जो है बोल सकते हो कि हमारी गलती है सर। मिस्टर ठाकुर लाइक्स म्यूजिक हु हेल्प्स मी रिलैक्स। अब यहाँ पे आप जो है किस चीज़ की गलती करोगे, म्यूजिक, म्यूजिक को ये हु किसको डिफाइन कर रहा है, म्यूजिक को। म्यूजिक यहाँ पे कौन है, ऑब्जेक्ट है एक तरीके से म्यूजिक यहाँ पे, तो आप यहाँ पे विच की बात करो, ठीक है। और यहाँ पे हु जो है किसी भी पर्सन के लिए आप लगाओगे, ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए आप यहाँ पे हु लगाओगे, ठीक है। अब देखो म्यूजिक के लिए आप हु लगा रहे हो, म्यूजिक एक पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए एरर पार्ट आपका क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, हु की जगह पे विच लगा दो। whom ever will violate these rules of law shall be punished। अब देखो यहाँ पे आप क्या गलती जो है एक तरीके से करने की कोशिश करोगे यहाँ पे, या फिर आप ये बोलोगे कि कहाँ पे आपकी गलती एक तरीके से हो रही है, ठीक है। देखो whom ever will violate, जो जिसके द्वारा भी रूल को जो है एक तरीके से तोड़ा जाएगा उसको पनिश एक तरीके से किया जाएगा, जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट के रूप में इसको ले रहे हो तो whom नहीं कह सकते आप, whom ever कह दो, ठीक है। whom नहीं कह सकते, whom नहीं कह सकते, whoever कह दो, whoever भी आपका होगा, जिसके द्वारा भी या जिसके द्वारा जो रूल है वो वायलेट किए जाएंगे, ठीक है। जो भी वायलेट करेगा रूल्स को या रूल्स को ब्रेक करेगा उनको हम मतलब उनको हमेशा नहीं, उनको जो है पनिश एक तरीके से किया जाएगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल भी जो है छोड़ी नहीं जाएगी, ठीक है, छोड़ना नहीं है, उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको ये जो है आपको पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, आई विल टेक विद मी, आई विल टेक विद मी, अच्छा, whosoever you choose, ये जो है किस तरीके की बात हुई भाई, I will take with me, I will take with me, I will take with me whosoever you choose। अब ये जो है किस तरीके का आपका सेंटेंस एक तरीके से बन जाता है, I will take with me, मैं मुझको साथ में लेके जाऊंगा, whosoever you choose, यहाँ पे whom आना चाहिए ना, whomsoever है ना, whom आना चाहिए, या फिर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। सर बात तो 2 ही हैं, आप यहाँ पे कोई और गलती तो है नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और तो यहाँ पे कोई गलती एक तरीके से होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, यही चीज़ जो है आपकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, whomsoever जो है यहाँ पे बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 में आप यहाँ पे गलती एक तरीके से बता सकते हो, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़े से अजीब से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, लेकिन जब आप इनको ट्राई करोगे या डिफरेंट बुक्स से करोगे और भी जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो तब जाके आपका रिलेटिव प्रोनाउन एक तरीके से क्लियर होगा, नहीं तो ये कंफ्यूजन की कैटेगरी में ही रहेगा। देयर इज़ नो मैन, बाकी इससे क्वेश्चन एरर के बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, और जो आते भी हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में जिनको हम लोग कर सकते हैं, मतलब दिक्कत ज़्यादा देते नहीं हैं वो हमें, ठीक है। देयर इज़ नो मैन हु नोज दीज थिंग्स, यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन चीज़ों को जानता हो, मतलब ये जो किसके लिए बात करी जा रही है, इस मैन के लिए की जा रही है, ये मैन आपका एक तरीके से सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अगला क्या अगला क्या है भाई, व्हाट इज देयर, इसमें क्या है, दैट आई डोंट नो, कि ऐसा क्या है जिसको मैं नहीं जानता, इसमें भी कोई दिक्कत आपकी नहीं है। दैट किसी चीज के लिए कहा गया है, व्हाट यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए कहा है एक तरीके से, ठीक है। वही आपका क्वेश्चन मार्क आपको पीछे देखने को जो है लग रहा है कि ऐसी बात ही क्या है जिसको मैं नहीं जानता, ठीक है। तो आपका ये भी क्वेश्चन एक तरीके से ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आई हेट एवरीबडी एंड एवरीथिंग, मैं उस व्यक्ति को और उस चीज को नापसंद करता हूँ, हेट करता हूँ, घृणा करता हूँ, हु जो, अब देखो हु हमने चीज के लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए यूज कर लिया, क्या हम कर सकते हैं, नहीं,
दोनों के लिए हम एक कॉमन है दैट, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे दैट लगा देना, ऑप्शन नंबर 2 में गलती कर देना। जो रिमाइंड करता है मुझे ऑफ माई मिस्टेक्स, उस मेरी जो गलतियां बताता है मुझे, चाहे वो कोई चीज याद दिलाती हो गलतियां, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है मुझे मेरी गलतियों के बारे में बताता है या याद दिला देता है, तो मुझे जो है वो व्यक्ति या वो चीज कतई भी पसंद एक तरीके से नहीं है। ठीक है, वो जो है बात आपकी बिल्कुल जो है ठीक हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप हु तो लगाओगे नहीं क्योंकि एवरीथिंग आया है, एवरीबडी होता तो बिल्कुल हु हो सकता था। ठीक है, द टेररिस्ट विच वॉज चेन्ड ग्रम्बल एट द DSP हु वॉज टेकिंग हिम टू प्रिजन। देखो, जो टेररिस्ट है विच वॉज, जो द टेररिस्ट विच वॉज, टेररिस्ट जो चेन किया गया था, जिसको एक तरीके से पकड़ के रखा गया था। ठीक है, ग्रम्बल जिसको मतलब एक तरीके से पकड़ के रखा गया था DSP के द्वारा, हु वॉज टेकिंग हिम टू प्रिजन, जो उसको एक तरीके से प्रिजन में लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ की एक तरीके से बात हो रही है, या क्या ये हमारा क्वेश्चन एक तरीके से ठीक है? क्या ये क्वेश्चन हमारा एक तरीके से ठीक है? देखो, एक बात यहाँ पे बोली जा रही है, जो ये हु है ये किसके लिए आया? ये आपके DSP के लिए आया है। हु वॉज टेकिंग हिम टू प्रिजन, ये बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। फिर इस विच की बात करो, ये विच किसी चीज के लिए आना चाहिए। द टेररिस्ट के लिए विच यूज कर रहे हो? नहीं भाई, हु यूज करो ना, हु वॉज चेन्ड कहो ऐसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में आपकी यहाँ पे आपको गलती देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है 18th। ये क्या कहता है? देखो, शुरुआत में जो क्वेश्चंस आए थे, कुछ क्वेश्चंस शुरुआत में आए थे 5-4, वो क्वेश्चंस जो है थोड़े से मुझे ऐसा लगा पर्सनली, अगर मैं आपको बताने के लिए जाऊं तो मुझे ऐसा लगा पर्टिकुलरली कि मैं थोड़ा सा ये हो जाए कि कहीं मैं गलत ना एक्सप्लेन उनको कर दूं कि भाई आप भी भ्रम में हो जाओ और उससे दिक्कत देखने को मिले। लेकिन अभी मुझे भी ऐसा कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं, अभी हमारी जैसे जैसे क्लास आगे जा रही है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो अच्छा जो है एक तरीके से मुझे भी लग रहा है ना। कई बार शुरुआत में ऐसा होता है, कई बार क्वेश्चंस भी ऐसे आ जाते हैं कि मतलब खुद को भी डाउट जाने लग जाता है कि नहीं यार, कहीं गलत तो नहीं बता दिया। दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट माई सन बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। देखो, ये वही कुत्ता है, द सेम, वही कुत्ता है ये। ठीक है, ये कौन सा कुत्ता है? ये वही कुत्ता है जिसने मतलब विच लगा दिया कुत्ते के लिए विच लगा दिया, तो दिक्कत नहीं लेने का। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे। ठीक है, आपको विच लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसकी जगह पे दैट लगाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे गलत मानो तो भी आपकी मर्जी है, नहीं मानो तो भी आपकी मर्जी है, दोनों बातें आपकी बिल्कुल ठीक है। स्लैश लगा के आप दैट भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे दैट ही लिखो और जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे विच ही लिखो, दोनों ही सही है। तो उस हिसाब से मैं इसको सही भी कह सकता हूँ। ठीक है, मेरे बेटे के ऊपर जो भौंका था कुत्ता, भाग्य की बात ये रही, फॉर्चुनेट बात जो है ये रही कि उसने उसको काटा नहीं, तो मैं इसमें नो एरर मार्क कर देता हूँ। लेकिन एरर मार्क कर देता हूँ 2 में, और यहाँ पे दैट भी लिख देता हूँ। आप लोग वहाँ पे स्लैश लगा के लिख लेना, बुक में या जहाँ पे भी आप नोट कर रहे हो तो वहाँ पे लिख लेना एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई डोंट लाइक दैट, मैं उस बात को पसंद नहीं करता, या मुझे वो बात पसंद नहीं है बिल्कुल भी। यू टोल्ड, जो बताया आपने, माई ब्रदर लास्ट नाइट, मतलब मुझे वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई जो मेरे भाई ने मुझे कल जो है एक तरीके से बताया था। ठीक है, तो देखने में सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है। आई डोंट लाइक दैट, दैट नहीं, वट, जो कुछ भी मुझे बताया था, जो कुछ भी मुझे बताया था, या जो बात मुझे बताई थी, वट, जो कुछ भी बताया था मुझे। ठीक है, तो दैट की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा? वट यहाँ पे लगा दूंगा, और मेरा ऑप्शन नंबर 3 में ये गलती आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो क्या है। डोंट रिस्पेक्ट सच पर्सन्स, उस प्रकार के व्यक्तियों की रिस्पेक्ट मत करो। हु, जो, सच पर्सन्स के लिए हु आ रहा है। हु हैव
सच पर्सन्स है तो हैव यहाँ पे बिल्कुल सही है, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से भी मैं जाऊं। नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, उन लोगों की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी ना करो जो किसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो अपने से बड़ों की एक तरीके से रिस्पेक्ट जो है नहीं करते, तो उन लोगों की आप भी रिस्पेक्ट मत करो। अब देखो एक चीज देखो, ऊपर भी हमने देखा था जब आपका सच आ रहा था तो उसके साथ क्या आ रहा था, एज आ रहा था, तो यहाँ पे भी आप ये कह सकते हो सच एज, ठीक है। सच पर्सन्स एज हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, जो है आपके बड़े, ठीक है, ये आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। अब आप ये कहोगे कि देखने में सर गलत लग रहा है, बट देखने में गलत लग रहा है लेकिन ये है सही अभी सेंटेंस। जब आप हु की जगह पे एज लिखोगे ना तब सही रहेगा। मतलब आप रिलेटिव प्रोनाउन के पर्सपेक्टिव में अगर देखते हो या उस पर्सपेक्टिव से देखते हो, उस तरीके से उस दृष्टि से अगर देखने के लिए चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सच के साथ एज का जो है कॉम्बिनेशन एक तरीके से चेकआउट जरूर कर लेना है, ताकि आपको गलती ना जो है करने की, गलती होने की गुंजाइश जो है बिल्कुल एक तरीके से 0 के बराबर चली जाए, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है भाई, द ओनली पर्सन, केवल वो व्यक्ति, हु, अब यहाँ पे मुझे हु बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति की बात की जा रही है ना, एक व्यक्ति की बात करो या ज्यादा व्यक्तियों की बात करो, ठीक है, लेकिन आपका हु जो है प्लूरल और सिंगुलर अकॉर्डिंग टू उसका जो एंट, हाँ ये एक अच्छा वर्ड मुझे याद आया, एंटीसीडेंट बोलते हैं उसको, जिसको हु डिफाइन करता है, ठीक है। अब इस पर्सन को कर रहा है तो एक वचन है, ये आपका सिंगुलर है हु। अगर यहाँ पे जो है ज्यादा व्यक्तियों की बात हो रही, ज्यादा चीजों की बात, ज्यादा व्यक्तियों की बात हो रही होती तो आपका ये हु प्लूरल हो जाता, बस ये ध्यान रखना है। कैन रीड एंड राइट, ओनली द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज माई फ्रेंड, जो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, मतलब सब्जेक्टिव केस के जो है चीज को या बात को ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, जो लिख सकता है और लिख भी सकता है इंग्लिश और रीड भी कर सकता है, वो मेरा फ्रेंड है, अच्छे तरीके से जो इंग्लिश को रीड और राइट कर लेता है, ठीक है। तो नो एरर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू से, ये बहुत मुश्किल काम है ये बोलना, हु इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। अच्छा, ये बात बिल्कुल जो है गलत हो जाएगी एक तरीके से, कि दोनों जो भाई है ना उनमें से कौन सा एक तरीके से क्या है, बेटर है, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी कि मैं कैसे कहूं कि कौन सा जो है भाई एक तरीके से जो है क्या है, बेटर है, कौन सा अच्छा है। तो यहाँ पे एक बात तो ये है कि कंपैरिजन हो रही है, और इट इज डिफिकल्ट टू से, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। इस हु के लिए आपका सब्जेक्ट कौन है, हु के लिए आपका सब्जेक्ट ब्रदर्स में से एक जो है आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, ब्रदर्स में से एक मानना पड़ेगा। और कंपैरिजन की यहाँ पे एक तरीके से बात हो रही है, तो आपका एक पर्सन जो है दोनों भाइयों में से एक है, तो एक के लिए आपको यहाँ पे हिज इज देना है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान देना इस बात में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसलिए इन दोनों भाइयों में से एक जो है हम कह ही नहीं सकते कि कौन सा जो है बेटर है, ठीक है। तो कौन सा, एक की बात हो रही है, इसलिए ये हु जो है एक भाई को डिनोट करता है, तो इसलिए यहाँ पे इज आया है। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई भी गलती आपको देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन क्या है, इट इज द बेस्ट विच वी कैन डू इन द प्रेजेंट सर्क्यूमस्टांसेस। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज है, इट इज द बेस्ट, ये बिल्कुल सही चीज है, जो विच, जो वी कैन डू, हम कर सकते हैं आज के प्रेजेंट मोमेंट में, या प्रेजेंट जो सर्क्यूमस्टांसेस हैं, प्रेजेंट जो परिस्थितियां हैं आज के समय में जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो सर्क्यूमस्टांसेस जो है आपका, ये बोल सकते हो आप यहाँ पे वैसे, हाँ सर्क्यूमस्टांसेस की बात हो रही है तो आपका विच आ रहा है। सर्क्यूमस्टांसेस आपकी जो है पर्सन को डिनोट करती नहीं है, विच यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे भी आप नो एरर दे सकते हो, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे हाँ एक चीज है, हाँ एक चीज है, बिल्कुल 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 एक चीज है, आई दिमाग में, ठीक है,
आई दिमाग में आपकी एक बात, ठीक है। देखो जब भी आप, देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ये रहा, ये जो है, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री आपकी देख रहे हो तो उस जगह पे आप विच को यूज नहीं कर सकते, तो उस जगह पे आप दैट को यूज करो, ठीक है। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री को देख रहे हो तो वहां पे आप विच को यूज मत करो, वहां पे दैट को यूज करो। उसके जस्ट पहले जो है आपकी सुपरलेटिव डिग्री आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री कहीं पे लिख लो, सुपरलेटिव डिग्री मतलब दै आ जाता है, सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है और फिर आपका दैट आ जाता है। ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसको आप जो है कहीं पे लिख लो, ठीक है, कहीं पे लिख लो ये स्ट्रक्चर। हाँ बिल्कुल ठीक है, तीसरे पॉइंट में आपको गलती यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है भाई। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखना भाई क्या है। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है 24th। An old man had 4 sons whom he loved very much। एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके 4 बेटे थे जिनको, अब यहाँ पे whom जो है जिनको हो जाएगा, जिसको नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी चारों बेटों की बात एक तरीके से चल रही है, ठीक है। अब ये सन्स को डिफाइन कर रहा है, ना कि ओल्ड मैन को, ठीक है। अब देखो सन्स क्या है, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट हैं, बस थोड़ा सा दिमाग, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, हमसे दिमाग खर्च करवाता है भाई, और तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन आपका दिमाग खर्च करवाता है, खासकर प्रोनाउन के चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे हुम इसके लिए आया तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ही लव्ड, अब ये ही किसके लिए आया है, ओल्ड मैन के लिए आया है, ठीक है। वेरी मच, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपकी यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस सेगमेंट का। ही बोट ए हाउस, उसने एक घर खरीदा। द प्राइस ऑफ विच, जो प्राइस था, विच मतलब किसका, घर का। घर जो है क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा हुआ है तो मेरे ख्याल से ठीक होना चाहिए। वॉज 5 लाख रुपीज, जो कितने लाख रुपए का है, 5 लाख जो है रुपए का एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 5 जो है इसके लिए आप मार्क कर सकते हो, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन है इस 5th क्वेश्चन में, यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे सर कौन से प्रोनाउन की बात होगी, यहाँ पे आपके मिसलेनियस बोल सकते हो, ठीक है, मिसलेनियस जो है बोल सकते हो, या फिर आप मिक्स्ड इनको बोल सकते हो, कि सभी प्रोनाउंस के यहाँ पे एरर जो है एक तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला है फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। योर स्टेट इज रिच देन माइन इज पुअर। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो आपका स्टेट है वो रिच है। देखो पहले तो यहाँ पे टेंस को भी चेक कर सकते हो, योर स्टेट के साथ इज लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिच को एक जनरल फॉर्म में यूज किया गया है, तो उस हिसाब से आपका द लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसी हिसाब से आपको पुअर का भी यूज़ देखने को मिल रहा है। माइन मेरा पॉजेसिव फॉर्म में है एक तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 5 या 5th जो ऑप्शन है ना आपका नो एरर का, उसको मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली होगी। अगला क्वेश्चन है द डायरेक्टर ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन हैज़ गिवन इट्स कॉन्सेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आप जो है ध्यान से देखने की कोशिश करो। देखो चीज़ यहाँ पे क्या हमें बताई है, देखो यहाँ पे एक चीज़ है, हाइलाइटर उठा लेता हूँ मैं पहले। जो ये बंदा है ना डायरेक्टर, ये जो डायरेक्टर है, किसका डायरेक्टर है, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, यानी ये डीडीई का डायरेक्टर है। तो इसके लिए आपका हैज़ गिवन लगाया है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है, तो इट्स जो है उसने इसको जो है एक तरीके से दे दिया है, किसके लिए, डायरेक्टर के लिए। लेकिन भैया दिक्कत क्या है, दिक्कत सर ये है कि ये इट्स मैं डायरेक्टर के लिए यूज़ करूँगा तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि वो तो पर्सन है, और यहाँ पे आपको पॉजेसिव प्रोनाउन की ज़रूरत है, तो आप हिज यूज़ करो ना, इट्स यूज़ नहीं कर सकते आप यहाँ पे, ठीक है। वो जीवित व्यक्ति हैं डायरेक्टर साहब, ठीक है, तो वो बुरा मान जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 में आप गलती बता दोगे और ये कह दोगे कि हम इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
मिस्टर शुक्ला इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रिंसिपल एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझने की है, मैं आपको प्रिंसिपल सर के सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए जाऊं कि ये जो बच्चा है ये आपका ये जो है सर हमारी ये क्लास है और इस क्लास का ये क्या है सर, ये मॉनिटर है। ठीक है, किसी को इंडिकेट करने के लिए हम एक तरीके से बता रहे हैं, या सॉरी किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम जो है क्या कर रहे हैं कि सर ये जो है ऐसे ऐसे है लड़का या लड़की है, जो भी है बच्चा है, तो वो जो है क्या है क्लास का मॉनिटर एक तरीके से है। ठीक है, ओके, तो ये वाली चीज आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आपकी दो तीन बातें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है, आप ये बोल सकते हो कि मिस्टर शुक्ला इंट्रोड्यूस करने के लिए गए, किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए गए, अब मुझे नहीं पता आप दो में गलती मानोगे कि एक में गलती मानोगे। तो यहाँ पे किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की आपको यहाँ पे बिल्कुल जरूरत रहेगी। अब वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए गया है तो हिम सेल्फ लगाना पड़ेगा, हिम सेल्फ। ठीक है, और अगर वो किसी और को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए गया है, या फिर ये कह लो आप मुझे गया था वो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, तो यहाँ पे मी लगा दूंगा मैं। अब आप यहाँ पे ये दोनों चीजें लगा सकते हैं, मर्जी आपकी है। आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड मी लिखोगे कि हिम सेल्फ लिखोगे, खुद को करने के लिए गया था, वो देख लेना, वो सिस्टम के हिसाब से या बातों के हिसाब से आप लोग देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंट्रोड्यूस तो करवाया, बट किसको इंट्रोड्यूस करवाया, दिस इज द बिग क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे मी लगा दो, मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है एक तरीके से लेके गए, तो और भी आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर। दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हर बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इनके बीच में गैप ठीक करो। ठीक है ना, सबसे पहली चीज क्या है, इस गैप को आपको ठीक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। बाकी इस इस सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। ये गैप जो है ऐसे ही दिया हुआ था क्या बुक में, देखना पड़ेगा, बुक में ऐसे ही दे रखा है, अलग दे रखा है। या आपको पीडीएफ जब मैं सौंप दूंगा, या आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो इस गैप को मैं सही कर दूंगा और ये आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज और कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो जो कि करना चाहिए आपको। आप यहाँ पे विच की जगह पे दैट लिख सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से विच ठीक ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, विच भी यूज कर सकते हो, कुत्ते के लिए आपका जो है आया है। दिस इज द सेम डॉग, डॉग के लिए आपका विच आया है, तो ऑब्जेक्ट के लिए आपका विच यूज हो जाएगा, दैट भी यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विच के हिसाब से भी आपका क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग नो एरर मार्क करते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस। देखो जब भी आप बात करोगे आपकी कंजंक्शन एज की, या फिर आप मैं ये कह देता हूं एज वेल एज जब आप यूज करोगे, ठीक है, एज वेल एज के पहले, एज वेल एज के पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है। अब एज वेल एज के पहले क्या है, प्रिंसिपल सर हैं, ठीक है, प्रिंसिपल सर हैं, तो आपको टीचर्स के साथ जो वर्ब यूज होनी है या जो भी आगे प्रोनाउन यूज होने हैं वो आपको करने ही नहीं है, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। टीचर के हिसाब से ये जो एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट होगा, चाहे वो आपका सिंगुलर है चाहे वो आपका प्लूरल जो है आपका सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। द टीचर्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स, अब ये देमसेल्व्स किसके लिए लगा रखा है, टीचर प्लस के प्रिंसिपल सर इक्वल्स टू देमसेल्व्स। अब ये देमसेल्व्स यहाँ पे गलत हो जाता है, यहाँ पे आप जो है हिमसेल्फ लिखोगे। क्या लिखोगे, हिमसेल्फ लिखोगे। सर ये हिमसेल्फ आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि लिख दोगे आप हिमसेल्फ, इसके हिसाब से लिख रहे हैं ना हम लोग। उन्होंने खुद को जो है क्या कर लिया है, एब्सेंट कर लिया है। कहाँ से एब्सेंट कर लिया है, आपके जो है स्कूल से एब्सेंट कर लिया, ऑफिस से सॉरी, ऑफिस से जो है एब्सेंट एक तरीके से कर लिया है। ठीक है, इंक्लूडिंग टीचर्स, उसमें लिखा हुआ है आपका एज वेल एज के बाद टीचर्स, तो वो अपने आप ही एब्सेंट जो है टीचर्स
हो गए, किसके साथ, प्रिंसिपल सर के साथ। एज ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स यू आर फार बेटर देन हिम, हिम नहीं आएगा, यहाँ पे ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन की जा रही है। आप जो है कंपैरेटिव डिग्री का जो देन आता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, उसके साथ आप जो है प्लूरल नाउन कह रहा था, लिखो उसके साथ है ना, आप क्या लिखोगे, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रखोगे, या आप उसके साथ सब्जेक्ट जो है एक तरीके से रखोगे, या सब्जेक्टिव फॉर्म का जो प्रोनाउन होगा ना वो जो है आप एक तरीके से रखोगे, ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, आवर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये, आवर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स दैट योर्स। सर ये आवर्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे, अच्छा अगर आवर्स ना हो तो यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे भैया ये आपका आवर्स बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आपके जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है योर्स में। अब यहाँ पे आपकी हो सकती हैं दो बातें। पहली बात क्या है, देखो आप बोल सकते हो कि सर ऑप्शन नंबर 4 में आपकी गलती है, ठीक है, आप क्या बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 में एक तरीके से गलती है, यहाँ पे आपका जो ये योर्स लिखा हुआ है इसको आपको चेंज एक तरीके से कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात भी यहाँ पे बोल सकते हो, पहले पहली बात को एक तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। देखो योर्स है, योर्स के बाद आपको जो है नाउन की जरूरत पड़ेगी। सर ये तो पॉजेसिव आपका फॉर्म है, तो उसके साथ आपको नाउन की जरूरत कैसे पड़ सकती है, अब सेंटेंस को पढ़ो। आवर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स, हमारी जो है क्या है, ये सेम प्रॉब्लम्स है दैट योर्स, जैसी आपकी हैं, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम्स जो है अंडरस्टूडेबल है, लेकिन रूल कहता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको जो आपका क्या बोल रहे हैं उसको, वो जो प्रॉब्लम है ना उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आवर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, ये भी आपको प्रॉब्लम लिखना चाहिए, एक ये भी बात है। आवर्स आर द सेम प्रॉब्लम ये भी हो सकता है, तो कहने को तो बहुत सारी चीज़ें आपके इस पर्टिकुलर जो सेंटेंस है ना इसमें जो है आपकी हो सकती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें यहाँ पे चेंज कर करके देखनी पड़ेंगी, तब जाके हम इस सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस पे कुछ समय लगाना, ठीक है, ओके। चलो देखो देखो यहाँ पे पहली बात जो ये है, आवर्स आर द सेम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से लिख लेता हूँ मैं, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं सभी चीज़ें इरेज कर देता हूँ और फिर कहानी को शुरू करता हूँ कि किस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। देखो आवर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स दैट योर्स, अब इसमें सबसे पहले ये मान के चलो कि जो भी मैंने बीच में बोला उसको काट दो, अब यहाँ से शुरू से आप जो है सुनने की कोशिश करो, ठीक है। योर्स जो है आपका क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये बात को आपको ध्यान से सुनना है या देखना एक तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, इसके साथ आपको, सॉरी ये चीज़ मैं वापस लेता हूँ, इसके साथ आप नाउन मत ऐड करो, इसको वर्ब की ज़रूरत है। ये पहली बात जो मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा था ना, इसको वर्ब की ज़रूरत है, तो इसके साथ जो है ये प्रॉब्लम्स जो है क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, प्रॉब्लम्स जो है सेम, प्रॉब्लम्स सेम रहेंगी, जैसे आवर्स को आर दे रखा है ना, इसी तरीके से योर्स को भी आपने आर देना है। एक बात तो ये होगी आपकी कंप्लीट, पहला टिक्का कंप्लीट कर दिया, पहली बात टिक कर दी। अब आ जाओ दूसरी बात के ऊपर। दूसरी बात जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी बात हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आवर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स, अब आप यहाँ पे दैट योर्स आर, हाँ एक ही चीज़ होगी भाई, दूसरी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं क्या, हाँ एक और चीज़ यहाँ पे की जा सकती है, देखो उसको इरेज कर लो पहले तो, हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, आवर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स, दैट को काट के आप एज लिख सकते हो, एज लिख के योर्स लिख सकते हो, फिर आपको यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत एक तरीके से नहीं पड़ेगी, ठीक है, ओके। ये चीज़ आप लिख सकते हो, आवर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज योर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंजंक्शन को चेंज किया है, तो आपको योर्स लिख के आपको यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत आर की नहीं पड़ने वाली है, उस हिसाब से आप 3 में गलती बोल सकते हो,
पहले वाले पॉइंट के हिसाब से आप जो है ऑप्शन नंबर 4 में गलती बोल सकते हो। अब आपका ये नहीं पता कि एग्जामिनर क्या कहेगा कि कौन से ऑप्शन में आपको गलती जो है माननी पड़ेगी या कौन से ऑप्शन में आप गलती मानोगे। ठीक है, देख लेना भाई, मैंने पूरा दम लगा दिया इस क्वेश्चन को समझाने में, बाकी फिर भी समझ में ना आया हो तो बता देना भाई। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पटना आर मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ दरभंगा। अब यहाँ पे क्या गलती है? यहाँ पे क्या गलती है देखना भाई दोबारा से। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पटना आर ठीक लिखा हुआ है क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ लिख रखा है, दोज ऑफ लिखेंगे, दोज ऑफ। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर 4 में आपको गलती मिल गई। अगला क्वेश्चन, जाकिर लेंट में क्या लिखा भैया? जाकिर लेंट में सम, कहाँ पे गया? ये रहा। जाकिर लेंट मी सम रुपीज ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम बिफोर सितंबर। अब देखो यहाँ पे एक जो है बहुत ही मतलब जैसे आपका ये 7वां क्वेश्चन आया था ना, ये ऊपर वाला, ये वाला, उसी तरीके का इसमें भी इसी तरीके की बातें आपकी होने वाली हैं इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, चलो देखो समझो, काम करते हैं अपना स्टार्ट, बिना किसी बात के मतलब बात पे वक्त जाया नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। देखो क्या चीज़ है यहाँ पे, जाकिर लेंट में सम रुपीज, जाकिर से मैंने कुछ रुपीज लिए थे, ऑन द कंडीशन, एक शर्त रखी थी, दैट, वो शर्त क्या थी? दैट आई शुड रिटर्न द सेम। द सेम का मतलब वही पैसे, वही पैसे। अब वही पैसे का मतलब क्या है? अब आप सपोज करो, आप सोचो, पहले सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं, बिफोर सितंबर, सितंबर से पहले। अब आप एक चीज सोच के देखो, ठीक है, एक चीज सोच के देखो आप लोग, जब अच्छे तरीके से समझ में आएगी ये बात, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो, आपसे मैंने पैसे लिए, मैंने आपसे 100 रुपये लिए, ठीक है। अब आप मुझे बोलो कि राजवीर भाई मैंने आपको 100 रुपये दिए हैं, मेरी कंडीशन ये है कि आपने मुझे फेब से पहले ये पैसे वापस देने हैं, ये पैसे वापस देने हैं। ठीक है, ये पैसे मतलब जो ये 100 रुपये मैंने आपसे लिए हैं। अब आप ये कहोगे क्या वही 100 का नोट मुझे चाहिए या वही 10-10 के 10 नोट मुझे चाहिए जो मैंने आपको दिए थे? ये तो नहीं कहोगे, आप ये कहोगे ना कि मेरे को 100 रुपये चाहिए राजवीर भाई। ठीक है, तो ये बात आपको देखने को एक तरीके से मिलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, यहाँ पे आपकी एक चीज लिखी हुई है द सेम। आप समझ गए होगे मैं अटैक किस चीज के ऊपर कर रहा हूँ। मैं अटैक कर रहा हूँ द सेम के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर कर रहा हूँ? द सेम के ऊपर। द सेम मतलब पैसे को कहा गया है, तो मैं ये कहूंगा ना देम कहूंगा मैं पैसे के लिए। एक तो ये बात है। अब आप ये कहोगे कि देम तो प्लूरल में, हाँ प्लूरल में चीज के लिए, चीजों के लिए भी तो देम आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ पे एक तो क्लियर हो जाती है। अच्छा, दूसरा आप एक फ्रेज यूज कर सकते हो यहाँ पे, इसके लिए द सेम की जगह पे रिटर्न द मनी भी कह सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी दो चीजें हैं, देम कह सकते हो, द मनी कह सकते हो। गलती कहाँ पे है सर? ऑप्शन नंबर 3 में गलती है। ठीक है, ध्यान से समझ लिया होगा आपने ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्या कहने वाले हैं, जाकिर लेंट में सम रुपीज ऑन कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न देम बिफोर सितंबर, या फिर ये बोल सकते हो दैट आई रिटर्न द मनी बिफोर सितंबर। गलती आपकी ऑप्शन नंबर 3 में ही है। जैसे आपका 7th क्वेश्चन था, यहाँ पे आपकी गलती 2 अलग अलग पॉइंट्स में एक तरीके से बन रही थी। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया है। बाकी आप लोगों के शेयरिंग और व्यूज़ एक तरीके से बताएंगे कि सर आपने कैसा एक्सप्लेन किया है। अगला क्वेश्चन, यू एंड, ये 1 कैसे लिख दिया? आई आएगा ये। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। देखो, हम लोग प्रोनाउन कर रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रोनाउन की बात आई थी। 21 एक सीक्वेंस था, पॉजिटिव सेंस थी, याद कर लो कुछ पॉजिटिव सेंस थी, तो उस समय पे आप ये 2 रहा, ये 1 रहा, आपका प्लूरल सब्जेक्ट बनता है, बिल्कुल प्लूरल वर्ब लिखी हुई है। फिर ये माई किसके लिए आया?
यहाँ पे आवर आएगा। आवर प्लस के नाउन या डिग्री आपकी लिखी हुई है आवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, तो गलती कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको गलती मिल जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि टाइम लगने वाला क्वेश्चन एक और हो सकता है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है he says it is his problems that you say it is your also। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल सकती है, क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग 11th की। देखो इसमें क्या है, he says वो कहता है it is his problems, ये जो है उसकी समस्याएं हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स में भी एस हटाना हो सकता है, ये उसकी समस्या है ये कहेंगे। इट लगाया ना, इट प्रॉब्लम के लिए लगाया है, एक तो ये गलती आप यहाँ पे मान सकते हो। अब यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं भाई। एक तो ये प्रॉब्लम में प्लूरल नाउन लिखा हुआ, ये आपका सिंगुलर नाउन हो सकता है, इस हिसाब से आपकी गलती पॉइंट नंबर 2 में आप एक तरीके से देखते हो, ठीक है। अच्छा, फिर आपको क्या देखने को मिल रहा है, बट यू से इट, परंतु आप कहते हैं इट इज योर्स ऑल्सो, ये आपकी भी है ना। अब आप ये कह रहे हैं कि इट इज योर्स ऑल्सो, अब आपकी भी यही एक तरीके से आपको प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आप जो है कह रहे हो योर्स ऑल्सो होना चाहिए, या तो योर अकेला आप लिख नहीं सकते, योर्स ऑल्सो होना चाहिए ना, फिर योर्स, उस हिसाब से आपकी पॉइंट नंबर 4 में गलती है। अब आप देख लेना 2 और 4 दोनों पॉइंट्स में आपकी गलतियां यहाँ पे हैं, ठीक है। अब आप देख लेना, गलती करेक्ट कर लेना इस सेंटेंस को, ठीक है। द होटल्स समझ में तो आया होगा ना, समझ में आया, देख लो एक बार और। तो देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है ही सेज इट इज हिज प्रॉब्लम, ये कहना पड़ेगा एक तो, ठीक है। बट यू से इट इज योर ऑल्सो, योर नहीं कहेंगे योर्स कहेंगे फिर आप, नहीं तो फिर उसको पीछे क्या चाहिएगा, नाउन चाहिएगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के हिसाब से। द होटल्स ऑफ कोलकाता आर चीपर देन दैट ऑफ पटना, दैट ऑफ होटल्स नहीं, होटल्स कह रहा है ना, होटल्स कह रहा है ना, तो दोज ऑफ कहो यहाँ पे, ठीक है। ओके, क्लियर जो है आपकी बात यहाँ पे हो जाती है, ठीक है भैया। ऑप्शन करें, ऑप्शन नंबर किस में गलती आई आपकी, देन दोज ऑफ लिखा ही हुआ नहीं है ना, हाँ, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, ऑप्शन नंबर 4 में गलती है। ईच मेंबर एंड ईच वर्कर हैज गिवन देयर कॉन्सेंट, प्रत्येक मेंबर और प्रत्येक उसने अपना कॉन्सेंट दिया है। ईच और ईच के साथ जो है नाउन सिंगुलर लिखा हुआ है, एंड के साथ जोड़ रखे हैं आपके, जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल हैज ठीक लिखा हुआ है, नो एरर आप जो है इसमें लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है, समझ में आई ना बात, ओके सर। हाँ, एक चीज यहाँ पे, हाँ गलती है भाई, गलती है। देखो देयर लिखा हुआ है, यहाँ पे देयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, देयर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हिज होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ईच और ईच लिखा हुआ है, दोनों एंड के साथ जोड़ रखे हैं, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे भी सिंगुलर ही हो, नहीं भाई, 4th में गलती है, ठीक है, 4th में आपको गलती देखने को मिलती है। आगे चलना, वीना इज थिनर देन आइदर ऑफ हर 4 सिस्टर्स। देखो आइदर जो है सिर्फ 2 की बात करता है, आइदर 2 की बात करता है, या दो में से एक की बात करता है, तो Na लिख सकते हो, Na लिख सकते हो, या Na1 लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में से एक लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर 3 में गलती है। द कैंडिडेट्स हु वी हैव सेलेक्टेड आर स्मार्ट, स्मार्ट यहाँ पे कोमा होना चाहिए, एंड यंग एंड एम्बिशियस। अब देखो कैंडिडेट्स के बारे में बात हो रही है, ये कैंडिडेट आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो ये हु किसके बारे में काम कर रहा है, ये हु जो है आपका इसके लिए काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है आपका, तो हु की जगह पे क्या होना चाहिए, हुम होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में आपकी गलती आपको मिल गई। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस दैट हैव एवर बीन मेड बाय यू। देखो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस, तो यहाँ पे फिर ये हैव क्या काम कर रहा है, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, हैज यहाँ पे एक तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ओके, क्लियर आई आपकी बात। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके 4 में आपको गलती यहाँ पे देखने को मिल जाती है।
अगला क्वेश्चन क्या है, श्वेता bought a beautiful pen and gave the same to her sister, है gave the same, यहाँ पे the same का मतलब है वही, है ना, वही पेन जो ये एक ब्यूटीफुल पेन था जो श्वेता ने एक तरीके से खरीदा था, वही पेन जो है वो क्या कर रही है, वही पेन जो है वो अपनी सिस्टर को एक तरीके से दे रही है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस द सेम की जगह पे इट कह सकते हैं, ये पेन के लिए यूज हो जाएगा। सीधी सीधी बात ये है, जो उसने पेन खरीदा है वही पेन तो वो उसको देगी, दूसरा थोड़ी ना देगी, ठीक है, ये बात है। द सेम कहने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में गलती है। द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक दिस नहीं कहेंगे, इट कहेंगे। पुस्तक के लिए आप इट यूज यहाँ पे करोगे, ऑब्जेक्ट के रूप में आप बात कर रहे हो। योर फादर डज नॉट लाइक यू गोइंग टू द पिक्चर्स एवरी डे, यू गोइंग नहीं कहेंगे आप, ठीक है, योर गोइंग कहेंगे। योर गोइंग जो है आपका एक फ्रेज होता है, ठीक है, क्या होता है, फ्रेज होता है। इसको जिरंड वाला जो है आपका फ्रेज एक तरीके से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में अगेन आपको जो है गलती आपको देखने को मिल जाती है एक तरीके से, ठीक है। ऑप्शन 4 नहीं, सॉरी 3 है ऑप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3 ऑप्शन, ठीक है, ओके। 3 नंबर का ऑप्शन में आपको गलती मिल जाती है, योर गोइंग कहेंगे। आपका जाना, whom did you say was knocking at the door, whom did you say नहीं कहेंगे, who did you say, ठीक है, कौन है मतलब जो दरवाजे पे नॉकिंग कर रहा था। the director ordered the teacher to let the students and I in। देखो यहाँ पे let आया हुआ है आपका, let प्लस के ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आपको देखने को मिलता है। लेट के साथ स्टूडेंट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, फिर एंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो एंड के दोनों तरफ एक जैसी चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे ये आई क्या कर रहा है, ये तो सब्जेक्टिव केस का है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। तो एरर पार्ट क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। राहुल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड आई। देखो यहाँ पे आपका रमन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये फिर आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो मी यहाँ पे हम बोल देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में गलती है, 4th में आपको गलती मिल जाती है। आइदर ऑफ दीज 2 रोड्स लैड्स टू पटना मार्केट। अब यहाँ पे आपको आपकी क्या गलती आपको देखने को मिलती है, आइदर ऑफ दीज 2 रोड्स, आइदर की बात कर रहा है, 2 में से एक रोड, ठीक है, आइदर भी ठीक है, यहाँ पे ऑफ दीज 2 रोड्स भी ठीक है, प्लूरल नाउन भी आएगा, दीज आएगा, 2 आएगा, ठीक है। लैड्स मतलब ये सिंगुलर जो है वर्ब लिखी हुई, ये भी ठीक है, टू पटना मार्केट ठीक है, एरर इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 सिस्टर्स लिव्ड इन पटना एंड दे लव्ड ईच अदर। ईच अदर एक दूसरे को कहने की कोशिश कर रहे हैं, वन अनदर कहेंगे हम लोग, ठीक है, वन अनदर, ठीक है। यहाँ पे 5 सिस्टर्स की बात हो रही है, ओके, तो वन अनदर आप जो है कहोगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं क्या इसको, देख लेना, बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के। ऑप्शन नंबर 4 में आपको आपकी गलती जो है देखने को मिल जाती है, ठीक है, ओके। आगे क्या है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका प्रोनाउन के लिए ये, द ओनली बुक विच यू हैव परचेज टुडे इज इन डिमांड नाउ आर डेज। ये जो पुस्तक आपने खरीदी है, विच की जगह पे दैट लिख सकते हो क्या, दैट भी लिख सकते हो, कहने की बात नहीं है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विच में अगर गलती नहीं निकालना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब विच और दैट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू हैव द ओनली बुक, अब इसका सब्जेक्ट कौन है, यू नहीं है इसका सब्जेक्ट, ये यू के साथ लिखा हुआ, ये तो हैज आएगा फिर यहाँ पे, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या आएगा, हैज यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पे कोई भी गलती आपको देखने को नहीं मिलती है। नहीं, सोचो भाई, सोचो एक बार, मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लगा ये सेंटेंस, अगेन एक टेढ़ा सेंटेंस मुझे देखने को मिला, ठीक है, देखते हैं। द बुक विच द बुक, नहीं ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे यू ही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। विच मतलब जो बुक आपने खरीदी है, ठीक है ना, वही ऑब्जेक्ट है ही आपका बुक, और
विच जो है आपका ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यू के साथ हैव ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टुडे इज इन डिमांड, ठीक है। नाउ अ डेज, कोई दिक्कत नहीं है इस सेंटेंस में। हैव नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, हैव ही आएगा, क्योंकि आपका यू ही सब्जेक्ट है यहाँ पे इस सेंटेंस का। यही तो समस्या है इस इंग्लिश लैंग्वेज की, यही तो समस्या है। हमें समझना पड़ता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। जब आप आपके एडिटोरियल्स, जैसे कि द हिंदू का एडिटोरियल है ना, द हिंदू का एडिटोरियल है, अगर मैं आपको रोज पढ़ाऊं वहां पे 2 एडिटोरियल्स आते हैं आपके, ठीक है। 2 एडिटोरियल्स आते हैं वहां पे आपके, अगर एक भी पढ़ाने लग जाऊं तो भाई आप देखोगे नहीं। समस्या ये है, मुझे उसकी तैयारी करने में मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम शुरुआत ही करेंगे ना, क्योंकि हमने पहले भी शुरुआत की थी तो उस समय पे हम मोबाइल से वीडियो बनाते थे, ठीक है। अब तो आसान हो जाएगा हमारे लिए, हम हाईलाइट कर पाएंगे चीज़ों को, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, जिस भी तरीके से वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट की कौन सी वर्ब है, इस तरीके से समझने में। तो वहाँ से हम 5 से 10 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके, उसमें एंटोनियम सिनोनियम हो सकता है, ठीक है। उसमें आपके कुछ भी जो है चीज़ें हो सकती हैं, आप जो है उस पर देख सकते हो, मुझे बता सकते हो ये सब चीज़ें भी, ठीक है। वीक में 3 से 4 जो है आपको अगर करवा दिए जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करो। आपके स्किल IQ पे आएंगे, फिर वो आपके स्किल IQ पे आएंगे, वो स्किल IQ पे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, तो ये आपका था भाई पूरा का पूरा पार्ट, और ये आपका प्रोनाउन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा आपके सामने ही होगा। वीडियो को आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, और शेयर तो कर सकते हो वीडियो को, वो भी आपका धन्यवाद है। आपने 1 के सब्सक्रिप्शंस आपके 3D के कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी आप जो है आगे सब्सक्रिप्शन 1000 फर्स्ट 1000 आपके हो गए हैं, बाकी काउंटिंग में आपका चल ही रहा है। जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।